तो हार्म करने वाला सिग्नेचर है। जिनको ज्योतिष विज्ञान आता है वो जानता है कि अगर किसी का मंगल दोष है तो गले के ऊपर चोट लगती है, और अभी 1 साल पहले इनको कान में गोली लगी। तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मैं कैसे जानूं कि वो मंगल दोष से पीड़ित है, लेकिन मैं तो सिग्नेचर देखूंगा। अब ये सिग्नेचर क्या बता रहे हैं, क्या करवा के मानेंगे भाई साहब? अमेरिका का दुर्भाग्य है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके राष्ट्रपति बने। ये अमेरिका का दुर्भाग्य है जो जितनी ये ऊंचाई देख रहा है आज अमेरिका, अब ये उसका अवसान भी देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो सिग्नेचर है वो अपनी करनी से सबको डुबोने वाला है। भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा आने वाले वक्त में, ये तय है। चाइना भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन एक ज्योतिषी ने हमसे कहा कि भारत अमेरिका की भी टक्कर हो सकती है। वर्ल्ड नंबर 1 के अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हो डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन सब पर भारी है नरेंद्र मोदी जी के दस्तखत देखने के बाद, हस्ताक्षर देखने के बाद भारत के सामने आप क्या चुनौती देखते हैं? इस युद्ध का भारत पर क्या इम्पैक्ट है? यहाँ पर बात आ जाती है भविष्यवाणी की नरेंद्र मोदी को लेकर। जी अगर आप कहें तो मैं एक भविष्यवाणी आपके मंच से करना चाहता हूँ। बिल्कुल करिए। कि 2029 में मोदी फिर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि अपना चौथा कार्यकाल में ये वापस आ रहे हैं, और मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर फिर से इलेक्शन लड़ा जाएगा, और फिर से भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और लेकिन फिर मोदी नहीं तो कौन, ये प्रश्न आता है। अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ जी। मैंने दोनों का साइन देखा है, बहुत शोध किया है, रिसर्च किया है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 2027 में अभी इनका जो सिग्नेचर जो मैंने देख रहा हूँ वो डाउनवर्ड जा रहा है। 2026 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें ममता दीदी हारने वाली है। ये बड़ी भविष्यवाणी है। और साथ में एक बात और है, ममता बनर्जी हारेंगी भी। इसके अलावा ममता बनर्जी के पास 2 साल और हैं। जब ये 2 साल, इसी 2 साल में ही इनका राजनीतिक अवसान भी हम देखेंगे, और ये वापस कम बैक नहीं करने वाले। जी आपने एक चीज बोली कि कैसे एक धीमे धीमे काम को तेजी में लाया जाए। जी सीधी सी बात है, जो सिग्नेचर हम धीमे धीमे करते हैं उसको स्पीड में करना शुरू कर दें। अच्छा जी। ग्रोथ कम है व्यापार में जी, और व्यावसायिक उछाल चाहिए। वो ईरान के स्टील प्लांट में एज ए एम्प्लॉय थे, सिग्नेचर चेंज किया उन्होंने, लगभग 5 साल बाद उन्होंने वो फैक्ट्री खरीद ली। आइडियल सिग्नेचर से सारे काम बनना शुरू हो जाएं लोगों के। देखिए, मैं यहाँ सफलता के दरवाजे खुल जाए। बिल्कुल। अगर यही राजेश अपने सिग्नेचर में मनी बैग, ये होता है मनी बैग, अगर ये आर बंद कर दें, जे में एक ऐसे लूप ले आए, ये मनी बैग हो गया। तो पहले भाई साहब हम बता दें कि जिन जिन का इन अक्षरों से नाम आता है, कागज पेन लेके बैठ जाए, और बहुत महंगी फीस है, फ्री में आज ज्ञान मिल रहा है, ले लीजिए। आते हैं आर पे, और आर वालों की शादी नहीं हो रही, मान लेते हैं जी, तो वो साइन कैसे बनाएंगे? तो कभी भी ऐसे आर वाले बिजनेस ना करें। अगर बिजनेस करेंगे तो धोखा खाएंगे, और साथ में ऐसे आर वाले कभी पार्टनरशिप में नहीं सफल होते। राजनीति में आना है। अब राजनीति वाले जो हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अपने सिग्नेचर में अगर किसी तरह से शिप बना दें आर में। भाई आप सोचो ना, शिप कौन बनाएगा? लोगों को कैरी करना। लोगों को आप खेवनहार बने हुए ना, लोगों को लेके जा रहे हो, आप लोगों को जोड़ रहे हो। उस सेलिब्रिटी का नाम लो जिसका नाम के से है, और मैं दावे से कहता हूँ आज की बात, मैं एस्ट्रोलॉजी करना छोड़ दूंगा अगर किसी के 2 हाथ छोटे छोटे निकल आए। सिग्नेचर करते वक्त 5 बातें जिसका विशेष ध्यान रखना है, ये तो करना ही नहीं भाई। नमस्कार। हस्ताक्षर से कैसे किस्मत बदली जा सकती है, इस विषय पर 2 बार हम सत्संग कर चुके हैं, और दोनों बार के सत्संग को आपने जो अथाह प्रेम दिया है, और बार बार हमसे जो आपने गुजारिश की है कि फिर उन्हें बुलाया जाए, बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत लंबे दौर के बाद फिर हमने उनको आपके लिए पकड़ कर लाया है। जी हाँ, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी विवेक जी आज हमारे साथ फिर मौजूद है। बहुत बहुत आभार विवेक जी। धन्यवाद। जैसे तिवारी जी ने जैसे कहा कि जो सुलभ थे वो अब दुर्लभ हो गए हैं। मैं तो कहा इनके लिए, विवेक जी के लिए, भाई दर्शकों की लगातार जिज्ञासा थी, जिज्ञासा के अलावा उनकी मांग भी थी, लेकिन आप मिल ही नहीं रहे थे।
नहीं, हम आप जब भी बुलाएंगे हम हमेशा आपके लिए सुगम हैं और सभी अपने दर्शकों के लिए सुगम हैं और अपने सत्संग के जितने दर्शक हैं सबके लिए सुगम है। आप कभी भी फोन करें, मैसेज करें तो आपको भले रिप्लाई अगर हम कहें थोड़ा देर हो सकती है लेकिन रिप्लाई मिलेगा जरूर। क्या बात है। चलिए, ये आश्वासन आपने विवेक जी दे दिया। और वाकई में सत्संग के दर्शक जो बहुत प्रेम करते हैं आपसे, हमारे पास पर्सनली भी इतने मैसेज आते हैं, इतनी रिक्वेस्ट आती है कि विवेक जी से एक बार बात करवा दीजिए। अब बात करवाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, संभव नहीं हो पाता, लेकिन हमने उनसे वादा किया था कि आपके जो प्रश्न हैं वो हम पूछेंगे जरूर सार्वजनिक मंचों पर, ताकि सबको लाभ मिले। बिल्कुल। आज शुरुआत हम आम लोगों के बीच पे आए विवेक जी, उससे पहले थोड़ा सा जो एक राजनीतिक अस्थिरता जो वैश्विक स्तर पर चल रही है, शुरुआत वहां से करते हैं जी। ये एक नेता जिसकी सनक हम कहे, उसके सनक की वजह से ये जो स्थिति पैदा हुई है, भारत में भी गैस तेल की सारी किल्लतें और जो भारत पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, सच बात है। तो ये क्या जो आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप जी है, ये इनके हस्ताक्षर ही है, ये जो सब करवा रहे हस्ताक्षर में निहित है? पढ़ के बता सकते हैं आप कि क्या, और ये क्या करेंगे आगे, मतलब कहां तक जा सकते हैं ये? जी बिल्कुल जी। और हम चाहेंगे कि यहाँ इस स्क्रीन में आप डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर दिखाएं। बिल्कुल। और आप सब दर्शक देख रहे होंगे जो इस वक्त आप डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर देख रहे होंगे, तो आप शुरुआत देखिए कि इनके सिग्नेचर में जब डी बना है तो बहुत नुकीला बना है, फिर हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये जो ऊपर नीचे जो कटीले तार ऐसे दिखाई दे रहा होगा, तो ये मंगल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये इसका मतलब ये हुआ कि इनका मंगल बहुत तेज है। साथ में इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप आप देखो तो बड़े एग्रेसिव है। हाँ। आप लास्ट में देखो, अभी स्क्रीन में आप देखेंगे कि जो सिग्नेचर है वो बाद में वापस पलट करके आ रहा है, अपने आप को काटता हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी बात से बार बार पलटेंगे। यानी कि जो आज उन्होंने निर्णय लिया, सबके सामने बोला कि अब ये होने वाला है, ये मैं करने वाला हूँ, और आप देखेंगे 2 दिन बाद वो कहेंगे नहीं 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 ये नहीं है, दूसरी चीज है। दूसरी चीज है। सही बात है। उन्होंने कई बार भारत पाकिस्तान को लेकर कहा मैंने युद्ध रुकवाया, फिर कहते नहीं मैंने नहीं रुकवाया, फिर कहते नहीं मैंने यहाँ ये काम करवाया, टैरिफ को लेकर के वो आगे बढ़ते, फिर पीछे हट जाते, फिर आगे बढ़ते। तो ये जो सिग्नेचर है जी, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए ये जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है, यहाँ पे ग्रहों की बात होती है। सिर्फ एक ही ग्रह प्रभावी नहीं है उनके सिग्नेचर में। अब चूंकि हम लोग यहाँ रिवील नहीं करते कि हमने यहाँ पे कौन कौन से ग्रह बनाए गए, लेकिन हाँ फिर भी चूंकि आम दर्शक एक जान ले, हम चाहते हैं कि दर्शक भी समझे कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का क्या फर्क पड़ता है। अगर सिग्नेचर बहुत नुकीला बन रहा है तो इसका मतलब बड़ा एग्रेशन उस व्यक्ति में रहेगा। दूसरी बात, जब एग्रेशन रहेगा तो साथ ही साथ वो ऐसे काम भी करेगा जिसमें एडवेंचर हो, जिसमें कई बार जुबानी तीखापन हो, वाणी तीखी हो जाएगी, कुछ ऐसी बात बोल जाएंगे जिससे आदमी को ठेस लगे, तो हार्म करने वाला सिग्नेचर है। और साथ में एक बात और आप देखें, जिस किसी के भी व्यक्ति में मंगल दोष होता है तो अक्सर हम जानते हैं कि कुंडली कोई भी देख ले, जिसको ज्योतिष विज्ञान आता है वो जानता है कि अगर किसी का मंगल दोष है तो गले के ऊपर चोट लगती है। और अभी 1 साल पहले इनको कान में गोली लगी थी, यहाँ से निकल के चली गई थी, तो गले के ऊपर ये चीज आ रही। तो अब हमें तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मैं कैसे जानूं कि वो मंगल दोष से पीड़ित है, लेकिन मैं तो सिग्नेचर देखूंगा। सिग्नेचर वो दोष दिखाई देता है, सिग्नेचर में साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव होगा, इसमें एडवेंचरस करने का वाला हर काम वो काम करेगा जिसमें एडवेंचर हो। अब आप बोले कि उठा लो नेता को वहां से, नहीं चूंकि आपने उठा लो। आपको पता है ये भी बड़ी बात है। और उसके पहले वो रेसलिंग वगैरह इन सब चीज़ों में बड़ा इन्वॉल्व थे। अच्छा, इसके अलावा आप चूंकि मंगल तेज है तो आप इन्वॉल्वमेंट किस में रखेंगे? आप रियल एस्टेट में आओगे, आप होटल इंडस्ट्री में आओगे, आप अपनी वाणी को तीखा करने के लिए पॉलिटिक्स भी कर डालोगे ताकि लोग आपको सुने, आपको समझें, बिल्कुल आप अपनी बात बनवाओगे। तो ये इनके सिग्नेचर में साफ साफ दिखता है। वो पलट जाना ये इस बात का प्रतीक है कि वो अपनी बात को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाएंगे, यानी कि वो पलट जाएंगे। अब आगे क्या बता रही है इनकी, ये तो भाई उनका आपने एक स्टैटिस्टिक्स बता दिया कि ऐसा उनका फीचर है। अब ये सिग्नेचर क्या बता रहे हैं, क्या करवा के मानेंगे भाई साहब? ये देखिए, ये अमेरिका का दुर्भाग्य है। अच्छा, अमेरिका का दुर्भाग्य है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके राष्ट्रपति बने। ये अमेरिका का दुर्भाग्य है जो जितनी ये ऊंचाई देख रहा है आज अमेरिका, अब ये उसका अवसान भी देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में। अच्छा, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो सिग्नेचर है वो अपनी करनी से सबको डुबोने वाला है, पूरे विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की तरफ ढकेल देना, ये सिग्नेचर में साफ दिखता है। यानी कि ये व्यक्ति जहां पर बैठेगा शांति से बैठेगा ही नहीं।
डोनाल्ड ट्रंप जब भी जहां रहेंगे तो ये शांति से नहीं रहने वाले, ये जहां रहेंगे वहां उठापटक करते रहेंगे, इनको चैन ही नहीं मिलेगा। अगर आप इनसे शांति से बात करोगे तो ये दबा लेंगे, अगर आप तेज आवाज में बात करोगे तो ये डर जाएंगे, फिर ये उसको और दबाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के इनका जो सिग्नेचर है वो इस दोष से पीड़ित है कि ये अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ हमने देख लिया। नहीं, लेकिन चूंकि इसमें आपने बड़ी अच्छी बात बताई, और दर्शकों को बता दूं कि इतनी बातचीत में आप ये समझ जाइए कि सिग्नेचर से व्यक्ति के व्यक्तित्व का और उसकी सोच, गहराई, सब कुछ पता चल सकता है, जैसा विवेक जी हमेशा कहते रहे, आपने देखा भी है। लेकिन कई ज्योतिष के जानकार भी विवेक जी कह रहे हैं इनके विषय में, वो उनका अपना एक दृष्टिकोण है। जैसे आपने सिग्नेचर बताया ना, हमने दिखाया दर्शकों को, ऐसा 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 जा रहा है, ऐसा व्यक्ति ऊंचाई पर भी जाता है, लेकिन अपने निर्णयों की वजह से ऐसा व्यक्ति जमीन में भी गिर पड़ता है। ऐसे उनके सिग्नेचर बता रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए आप लास्ट का जो सिग्नेचर देखिए तो पलट करके अपने सिग्नेचर को काटता हुआ नीचे आ रहा, यानी कि अपने निर्णयों से तो पलट ही रहे हैं, साथ में अवसान भी झेल रहे हैं। और ये सिग्नेचर ऐसा है कि इन पर कानूनी केस भी करवाएगा, यानी कि महाभियोग होने के चांसेस हैं। अच्छा, तो विवेक जी बताइए, अब ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी आपने कि ये ट्रम्प का ये है। अब भाई हम तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो हमारे भी जो प्रधानमंत्री है वो कम थोड़ी है, वो भी शनि और मंगल वाले हैं, जैसे हमने सुना है। जी। अब आप बताएंगे सिग्नेचर के माध्यम से, तो अगर हम दोनों की तुलना करें, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये कहा जा रहा है, जैसे हम कई ज्योतिषियों से हमारी बातचीत होती है, अब तो हर विधा के लोग हमसे मिलते हैं, तो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा आने वाले वक्त में, ये तय है, चाइना भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन एक ज्योतिषी ने हमसे कहा कि भारत अमेरिका की भी टक्कर हो सकती है। तो ये अगर हम दोनों सिग्नेचर देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और डोनाल्ड ट्रंप का, तो कौन सिग्नेचर किस पर भारी पड़ता है? देखिए, यहाँ भारत अमेरिका का आपके दो सवाल हो गए जी। एक तो भारत अमेरिका की क्या टक्कर होगी, हाँ। दूसरा आपने कहा नरेंद्र मोदी और ट्रंप के सिग्नेचर किसका भारी। जी जी। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि भले ही वो वर्ल्ड नंबर 1 के अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हों डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन सब पर भारी है नरेंद्र मोदी। क्या बात है। उसके पीछे रीजन क्या है, अगर आप देखें जी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सिग्नेचर का पूरा लिखा है। भले उनके अक्षर समझ में नहीं आ रही क्योंकि उनको पढ़ा नहीं जा सकता, जी। पूरा लिखा डोनाल्ड ट्रंप। हाँ। और पलट गए। नरेंद्र मोदी का साइन आप देखिए तो सिंपल एन लिखा है। मैं चाहूंगा दर्शक यहाँ पर देखें तो आप देखो तो एक सिंगल एन लिखा है और फिर ब्रह्मांड बनाया है। वो सर्किल है, वो शनि का सर्किल है। ब्रह्मांड को अपने में आत्मसात कर लेना चाह रहा है, अपनी बातों को विश्व तक पहुंचाना चाह रहा है। तो एक वो व्यक्ति जो सिर्फ अपना सोच रहा है और एक वो व्यक्ति जो दुनिया की सोच रहा है। तो अब आप खुद बताएं, दर्शक बताएं हमारे सत्संग के कि कौन किस पर भारी। क्या बात है, ये व्याख्या बहुत बढ़िया की है कि ब्रह्मांड, और ये बात प्रत्यक्ष मतलब परिलक्षित होती दिख रही विवेक जी, कि दुनिया कह रही है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो सब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बोले एक ही नेता है दुनिया में, नरेंद्र मोदी, वो इसको चाहे तो रोक सकते हैं। और अभी हमारे हॉर्मुज स्ट्रेट से, जहां से किसी का जहाज नहीं निकल पा रहा है, उस जगह से भारत के 2 जहाज एलपीजी लेकर निकाल देना, मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि है। सही बात। और अभी जो नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है जी, उसमें अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी देखिए, अब टैरिफ बढ़ाया, बाद में पीछे किया। आज अमेरिका के साथ साथ रूस से भी भारत संबंध बनाए हुए हैं, वहां से भी तेल ले रहा, एलपीजी ले रहा। अब सोचिए, अमेरिका चाह करके भी नरेंद्र मोदी का कुछ बिगाड़ नहीं पा, और वो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बिगड़े, उनका बिगाड़ हो, लेकिन कहाँ कुछ बिगाड़ पा रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजिकली तो वो सफल है। इसके पीछे रीजन और सिर्फ यही है कि सिग्नेचर में उन्होंने अपने आप को सिंगल बनाया है और बाकी पूरा सर्कल से कवर किया, एक ब्रह्मांड बनाया। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में फेमस होगा। और आज देखिए, आज कौन नहीं कहता कि जो हमें भी मोदी जैसा नेता चाहिए। बिल्कुल, सब आज ईरान में लोगों की वापसी हो, वहां पे कोई धर्म नहीं देखा जा रहा, कोई ये हिंदू धर्म मुस्लिम नहीं देखा जा रहा, सबकी वापसी हो रही है। तो अब आप सोचिए, जो सर्वधर्म की बात कर रहा हो, देश की प्रगति की बात कर रहा हो, उससे बड़ा नेता कौन हो सकता है। यहाँ पर कभी हमें नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ने कि अपने आप किसी भी देश पर ऐसे ही अटैक कर दिया हो बेवजह, नहीं कभी, सिर्फ तेल के लालच में, ऐसा तो नहीं। लेकिन अमेरिका को देख लीजिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस तरह से गैर लोकतांत्रिक तरीके से उठा लाना, ये तो अगर हम कहें एक कठोर शब्द में, ये तो गुंडा ही है।
दादागिरी। लेकिन ये दादागिरी, ये सिग्नेचर साफ दिखता है कि ऐसे लोग अपनी मनमानी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो सिग्नेचर है उसमें एक ब्रह्मांड की झलक दिखती है, सर्वव्यापिता की झलक दिखती है, सर्वग्राह्यता की झलक दिखती है, सर्वव्यापकता की झलक दिखती है। और दूसरा जो प्रश्न था, हाँ वही कि भारत के भारत अमेरिका क्या कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, भारत अमेरिका का जो झगड़ा है देखा जाए तो ये भी एक युद्ध सरीखा ही तो। आज के समय में झगड़ा क्या, आज के समय जो आर्थिक झगड़ा ही तो है युद्ध। नहीं, और एक होता है जमीन, और एक होता है वैचारिक युद्ध भी तो है। हाँ, वैचारिक युद्ध बना रहेगा, आर्थिक युद्ध बना रहेगा, लेकिन सीमा पे किसी की सेना घुस जाए ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, मैं ये कह रहा था, चलिए तो ये दस्तखत जो बता रहे हैं इनके हस्ताक्षर, क्योंकि भारत में भी चुनौती सामने आई ईरान इजराइल के युद्ध के बाद। नरेंद्र मोदी जी के दस्तखत देखने के बाद, हस्ताक्षर देखने के बाद भारत के सामने आप क्या चुनौती देखते हैं? इस युद्ध का भारत पर क्या इम्पैक्ट है? युद्ध भी और आगे भी पूरा वर्ष अगर हम देखें तो हमारे जो नेता है, लीडर है, उनकी सिग्नेचर और भारत की, तो क्या चुनौती आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बात आ जाती है भविष्यवाणी की नरेंद्र मोदी को लेकर जी। अगर आप कहें तो मैं एक भविष्यवाणी आपके मंच से करना चाहता हूँ। बिल्कुल करिए। देखिए, अभी 2026 चल रहा है नरेंद्र मोदी का ये वर्ष जो है, और मैंने एक भविष्यवाणी आपको पहले भी मंच से की थी कि 2027 इनके लिए डगमगाने वाला है, इसमें इनकी सत्ता जा सकती है जी। और सिर्फ इसलिए क्योंकि सिग्नेचर के आगे 2 डॉट बना रहे हैं जी। मैं चाहूंगा कि आप दर्शक की सब देखें इनका साइन, और जो मैंने 2 डॉट बने हुए हैं उसकी मैं बात कर रहा था जी। अब सिग्नेचर में जब तक ये 2 डॉट इस तरह रहेगा तो 2027 में इनका मुश्किल है वो अपने आप को कंटिन्यू कर पाना, रिटेन कर पाना। लेकिन क्या लेकिन अगर ये डॉट्स हट जाएं तो 100% यही है। और साथ में 2027 का वक्त अगर निकल जाता है बाई चांस, जिसकी सीमा जिस संभावना कम है, लेकिन फिर भी अगर डॉट हट जाता है, 2027 निकल जाता, तो यहाँ इस मंच के माध्यम से मैं ये भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि 2029 में मोदी फिर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि अपना चौथा कार्यकाल में ये वापस आ रहे हैं, और मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर फिर से इलेक्शन लड़ा जाएगा, और फिर से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की जीत होगी। और लेकिन 2032 तक ही नरेंद्र मोदी रहेंगे, 2032 के बाद नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, यानी कि राजनीतिक रूप से इनका अवसान हो जाएगा या ये त्याग कर देंगे। तो 2032 तक का यहाँ पर मैंने आपके मंच से एक अपनी बात साझा करी है। चलिए, अब ये तो हो गया मोदी जी का, फिर मोदी नहीं तो कौन, ये प्रश्न आता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ, जैसा कहा जाता है, उनकी छवि में देखा जाता है कि आगे योगी आदित्यनाथ, तो उनके सिग्नेचर में क्या ये योग है, या फिर मोटा भाई अमित शाह के बारे में कहा जाता है उनके सिग्नेचर में योग है? कौन फिर उनके बाद आपको दिखता है? देखिए, यहाँ पर 2 बातें, एक आपने कहा अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ जी। मैंने दोनों का साइन देखा है, बहुत शोध किया है, रिसर्च किया है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 2027 में अभी फिर से इलेक्शन यूपी में होने वाला है जी। वापस यानी कि पुनः सीएम योगी आदित्यनाथ बनेंगे। ठीक, सीएम फिर से योगी आदित्यनाथ बनेंगे, और सबसे बड़ी बात कि इनके कार्यकाल में जो सनातन धर्म का पताका और फहराएगा। मोदी के अधूरे कार्यकाल को 2032 के आगे, यानी कि 2032 बड़ा निर्णायक होने वाला है, 2032 में प्रधानमंत्री योगी बन रहे हैं। 2032 में योगी बनेंगे प्रधानमंत्री, और उसके बाद मोदी के सारे जितने भी इनके जो अधूरे कार्य हैं वो और आगे लेकर के जाएंगे। और एक बात और बता दूं कि योगी मोदी से ज्यादा नाम कमाएंगे। नहीं, लेकिन अभी भी सुनील के सवाल में अमित शाह का नाम रह गया है। अमित शाह, और जबकि राजनीतिक गणना करने वाले लोग ज्योतिषी से हटके वो अमित शाह को अभी भी मानते कि नहीं, अमित शाह हो सकते हैं। बात देखिए, अमित शाह हमेशा जीवन में नंबर 2 रहेंगे। ये पहले भी आप पोजीशन में रहेंगे, वो कभी नंबर 1 नहीं बनने तो वो कैसे संभव होगा कि योगी जी के नीचे, अगर मान लीजिए 2032 की मैं आपकी बात कर लूं सीनियरिटी के हिसाब से और तमाम चीजों के, जाहिर सी बात है मेरे हिसाब से उनके नीचे काम करना पसंद नहीं करेंगे। नहीं, ये देखिए, नहीं, 2 नंबर इन द सेंस फिर योगी जी मोदी जी के साथ हो सकता है कि वो भी चले जाए। नहीं, वहां उनका देखिए, अभी हम लोग जो गणना कर रहे हैं वो राजनीतिक कर रहे हैं,
जी। मैं जो गणना कर रहा हूँ वो ज्योतिषी आधार पे कर रहा हूँ। हाँ, तो आपका ज्योतिष। सामाजिक राजनीतिक गणना हम कर ही नहीं सकते, नहीं तो फिर हम तो फिर चुनाव विश्लेषक हो गए, फिर हम तो कहीं बैठे। नहीं नहीं, मेरा मानना ये था, उनके सिग्नेचर क्या कहते हैं? अच्छा हाँ, उन सिग्नेचर में बात कर रहा हूँ। ज्योतिषी जी, 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 जी। नहीं, मेरा कहना ये था हाँ। कि आप अभी जो आपके मन में जो बात है जी। वो एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हाँ, ज्यादा हाँ, 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 हाँ। पॉलिटिकल है और कॉन्टेक्स्ट। राजनीतिक रूप से ज्यादा। हम यहाँ ज्योतिषी आधार पे करें तो यह कुछ भी हो जाए, अमित शाह किसी भी रूप में नंबर 1 नहीं बनने वाले, कुछ भी हो जाए अमित शाह हमेशा नंबर 2 की स्थिति में रहेंगे। आप याद करिए, जब नरेंद्र मोदी गुजरात में सीएम थे तो वहां गृह मंत्री कौन था? अमित अमित शाह, शाह थे। लंबे समय तक रहे। जी। जब प्रधानमंत्री यहाँ नरेंद्र मोदी बने तो नंबर 2 कौन रहा? अमित शाह। अब 2032 तक अमित शाह की स्थिति बलवान है। आपको सच बता रहे हैं जी। 2032 में जैसे ही नरेंद्र मोदी चले जाएंगे अमित शाह का अवसान है। अमित शाह नहीं, उसके बाद फिर योगी और योगी की टीम आने वाली है। अच्छा, ये उनका कहना है कि विकल्प तैयार है। जी। अब आपने एक भविष्यवाणी की थी, हाँ। हमें याद है, नीतीश कुमार को लेकर, और बड़ा उस पे लोगों ने फिर बार बार पूछा कि अरे यार ये तो गलत हो गई भविष्यवाणी। हाँ। गलत हो गई, आपने कहा वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन फिर देखा कि वो तो 6 महीने भी नहीं रह पाए और अंत में हटना पड़ा। तो ये कैसे, क्या मतलब सिग्नेचर में थोड़ा ऐसा आगे पीछे हो जाता है, ऐसे कुछ होता है? हाँ, सही बात है। सिग्नेचर, हाँ, यहाँ पर अपने दर्शकों को मैं बताना भी चाहूंगा जी। ताकि उनको ये ना लगे कि अरे ये तो कुछ भी बोल देते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो यहाँ उनके जिज्ञासु को शांत करना भी मेरा काम है, बिल्कुल। और साथ में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा उनका रहे वो दायित्व भी मेरा है इसीलिए कि ये उन पर प्रश्न बना पूछा। रहे। जी। देखिए, नीतीश कुमार को लेके मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये सीएम नहीं बनेंगे जी। क्योंकि उनका अब अवसान लिखा है। जी। ठीक है, जब वो सीएम बन गए और अब देखा जाए तो अब उनका अवसान है। हाँ, हाँ। अवसान इन द सेंस कि अब वो उतना सक्रिय रूप में नहीं रहने नहीं। वाले बिहार की राजनीति में। जी। ठीक, चलो यहाँ तो मेरी बात सही हुई कि अब उनका एक राजनीतिक अवसान हम देख रहे हैं नीतीश कुमार का। अब बात आती है, आपने कहा कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों 4 महीने 3 महीने की वो कैलकुलेशन गड़बड़ाई। हाँ। देखिए, मैं यहाँ पर कहूंगा कि हमें जो सिग्नेचर मिलता है, मेरे पास नीतीश कुमार कभी नहीं आए या मैं उनके पास कभी नहीं गया जी। कि मैं उनके हाथ से बनवा के साइन देख लूं। मेरी गणना तो कंप्यूटर जो इंटरनेट से मिल रहा है उस पर आधारित है। जी। अब वो साइन किस तरह से मेरे पास आया है, कैसे आया है, हमारी गणना तो उस पर है। और चूंकि ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, जी, 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 और हम जब भी सिग्नेचर की स्टडी करते हैं तो हम 3-3 बार करवाते हैं सामने बैठा करके, या आप व्हाट्सएप से भेज रहे हो तो 3 बार करो ताकि मैं उसमें फिर एक मिडिल रेंज थ्योरी निकाल सकूं। यहाँ पर मेरे पास तो इंटरनेट से अवेलेबल है, और आप सोचिए, आप फिर भी आपको अच्छा लगेगा कि मेरी कैलकुलेशन यहाँ तक तो कम से कम सही हुई, वो 3 से 4 महीने से ज्यादा उनकी सत्ता रह ही नहीं पाई। जी। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरे पास अवेलेबल साधन हैं उसी आधार पे जो मैं बोल पाया जी। वो, और तभी ये थोड़ा बहुत अगर कहें कि अगर ऊपर नीचे रहा तो ये भी हो सकता है कि उनका जो साइन रहा, उन्होंने शपथ पत्र में जो साइन किया, हो सकता है वो इंटरनेट पे जो अवेलेबल साइन है उससे कुछ डिफरेंट किया। जी बिल्कुल। ये और इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। जी, वैसे ही जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर भी थे, उन्होंने भी इस तरह की भविष्यवाणी की थी और उन्होंने कहा कि ये होता है, हमने जो कहा, बोले थोड़ा सा समय में, क्योंकि समय की गणना होती है तो हेर फेर हो सकता है, लेकिन हमने जो कहा वो हुआ, कि हमने कहा कि भाई मुख्यमंत्री वो पूरा 5 साल नहीं कर पाएंगे, तो वो नहीं कर पाए उन्होंने। अब आते हैं, चूंकि नीतीश जी तो हो गए, अब बिहार से ही सटा हुआ एक राज्य है जहाँ चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल। ममता दीदी, बहुत लोगों की, विवेक जी पहले भी हालांकि हम इस पर बात कर चुके, लेकिन तब आपने कहा था कि अभी मैंने विस्तार से अध्ययन नहीं किया है, तो अभी विस्तार से अध्ययन है ममता जी का। काफी मैंने अध्ययन किया है जी, तो बताएं जरा विस्तार से कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा स्टडी करना, और मैंने किया भी, और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच, चुकी आपका ये आप जानना चाह रहे होंगे, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि अब विधानसभा में कौन। हाँ बिल्कुल, यही आपका प्रश्न। जी। तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शक को दिखाएं, यहाँ स्क्रीन सभी देखें कि ममता बनर्जी का साइन क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी का जो साइन है वो नीचे एक स्टार्ट हो रहा है, नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर वो थोड़ा सा ऊपर गया और एक बड़ा सा गोल बनते हुए आप बना भी सकते हैं अगर बनाना चाहे। हाँ, अगर मैं लगभग कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ममता बनर्जी का जो साइन है वो, हाँ, मतलब एक सांकेतिक हो जाएगा वो। और
ये साइन है, जी लगभग बनाने की कोशिश करिए। जी अब आप देखो तो सिग्नेचर जो है, हम चूंकि हमारी तो आदत है कि थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, लेकिन जी। यहाँ पर जो इनका बनर्जी जो लिखा गया है हाँ। वो कुछ इस तरह से लिखा गया है। ये लिखा गया है और ये हल्का सा नीचे आ गया। जी अभी इनका जो सिग्नेचर जो मैं देख रहा हूँ वो डाउनवर्ड जा रहा है 2026 से। अच्छा तो मेरा मानना ये है, और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ, दो जो जो अवेलेबल साक्ष्य हैं उस आधार पर कह सकता हूँ कि 2026 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें ममता दीदी हारने वाली है। अच्छा ये बड़ी भविष्यवाणी है, जी। और क्योंकि अभी भी कई लोग कह रहे हैं विवेक जी कि ममता बनर्जी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाँ, कांटे की टक्कर होगी, कांटे की, या बीजेपी की सीटें बढ़ जाएं, ये मान लिया चुनौती भरा मुकाबला हो जाए, लेकिन सीधे आप कह रहे हो हार जाएंगे। और साथ में एक बात और है, ममता बनर्जी हारेंगी भी। इसके अलावा ममता बनर्जी के पास 2 साल और हैं। जब ये 2 साल, इसी 2 साल में ही इनका राजनीतिक अवसान भी हम देखेंगे और ये वापस कम बैक नहीं करने वाली। अच्छा। यानी कि ममता बनर्जी का आगे 2027 के बाद समय बहुत बहुत खराब है, अच्छा नहीं समय है, बहुत ज्यादा खराब। हाँ, और जेल वेल जाने के भी योग है? जेल जाने का अभी तो फिलहाल योग नहीं है। 2026 के जनवरी के बाद से इनका समय खराब होना शुरू हुआ है। और अभी चूंकि अभी अप्रैल में इलेक्शन है, तो आप ये मान के चलिए कि इनका, ममता बनर्जी का जीतना संभव नहीं है, किसी भी रूप में संभव नहीं है। ममता बनर्जी हारने वाली हैं। बीजेपी या जो एनडीए है वो वापस वहां सरकार बनाएगी। और ममता बनर्जी का जो कार्यकाल है अगले 2 साल बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। दिक्कतों का सामना फेस करेंगी, कई सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होने वाला है। इनकी सेहत भी खराब होगी और 2028 में बड़ा ये लंबे समय के लिए बीमार भी होंगी। नहीं, निश्चित तौर पर, क्योंकि जितना कार्यकाल इनका रहा है और जितने विवाद रहे हैं, तो सरकार नहीं बनेगी तो वो कहते हैं ना, कब्रें खुदती है पॉलिटिकली तौर पर। हाँ। तो खुदेगी। जी कुछ पूछ नहीं रहे नहीं, हैं? मेरा मतलब उसी में कंटिन्यूटी में था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक होता है कि सियासत में सत्ता का जाना व्यक्ति को बिल्कुल किनारे ला देता है, और बंगाल का इतिहास ये कहता है कि कम्युनिस्टों के शासन को भी आपने देखा, एक तरफ तो 20-25 साल चला, 35 साल, हाँ मतलब उससे भी ज्यादा ऊपर गया। तो अब ऐसी स्थिति होगी क्या वहां पे? हाँ, तो ममता बनर्जी का जो सिग्नेचर है वो अब अवसान वाला है जी। इनका एक गोल्डन पीरियड पूरा हो चुका है और इसी इलेक्शन के बाद से वो गोल्डन पीरियड इनका खत्म हो रहा है। जैसे नीतीश कुमार जी के लिए मैंने कहा था कि अब इनका गोल्डन पीरियड खत्म हो चुका है। जी। अब वही सेम ममता बनर्जी के साथ भी है। और मैं यहाँ पर ये दावे के साथ कह सकता हूँ इस मंच के माध्यम से कि अब ममता बनर्जी वापस नहीं आने वाली, बल्कि अब इनका बुरा दौर शुरू होने वाला है। सिग्नेचर बता रहे हैं इस तरीके से। और कोई राजनीतिक प्रश्न? राजनीतिक मेरा ये था, जिज्ञासा का मेरा हमेशा विषय था, क्योंकि बड़े लोगों ने व्यक्तिगत भी पूछा, कमेंट में भी लिखा। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी इस मंच में, लोगों के लिए हैरान करने वाली इसलिए थी, और अभी भी मैं था हैरान कि आपने कहा था वो कांग्रेस में जाएंगे, बाद में देखना। आपको याद है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे द्वारा कई अभी तक हुआ नहीं, लेकिन आगे क्या लगता है, आप उस बात पे कायम है अभी और भी? क्यों? क्योंकि अभी भी उनकी निष्ठा, उनकी पूरी आस्था बीजेपी में। देखिए, राजनीतिक निष्ठा हमेशा बदलती रहती है। सिग्नेचर के आधार पर, मैं तो चूंकि राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं जी, लेकिन ज्योतिषी आधार पर जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है उसमें ये वापस कांग्रेस में जाएंगे। अभी लगता है अरे राहुल गांधी कैसे बुला लेंगे, अभी वो छोड़ करके आए हैं, या ज्योतिरादित्य क्यों ही जाएंगे जब उनको सब कुछ अच्छा मिल रहा है। ये समय बताएगा। और हमने अभी उसमें चूंकि समय सीमा मैंने कोई तय नहीं करी वापस कब जाएंगे, लेकिन 101% है ये वापस फिर जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय तक बीजेपी के लिए नहीं बने हैं। ये वापस जा करके कांग्रेस में मिलेंगे, अपनी कोई अलग पार्टी बना सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में रह करके। यानी कि इनको बीजेपी से जाना है। या एक तो हो गया भाई बीजेपी में आप लंबे समय तक रह रहे और आप छोड़ नहीं रहे, ये बीजेपी छोड़ेंगे, ये वापस कांग्रेस में जाएंगे और कांग्रेस में रह करके अपने आप को मजबूत करेंगे। जैसे अभी भी अपने आप को ये मजबूत किए हुए हैं, इनका अपना संगठन मजबूत है, वैसे ही फिर ये मजबूती पे आएंगे, लेकिन लंबे समय तक ये बीजेपी में नहीं। लेकिन चूंकि इसी में थोड़ा सा और ऐड करते हुए, आपने पिछली बार भी बताया था, ऐसे व्यक्ति के सिग्नेचर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हैं, ये लोग किसी भी चीज को फिर अपने दिल पे ले लेते हैं। जैसे कांग्रेस छोड़ने के पीछे भी था ना कि मैंने अब निर्णय ले लिया, अब छोड़ दूंगा इतने साल को। ऐसा कुछ होगा क्या बीजेपी में रहते हुए कि कोई फैसला इनको पसंद नहीं आएगा और उसके बाद ये ऐसा कदम उठा? बिल्कुल, देखिए, निर्णय तो कभी भी तात्कालिक कोई एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें रहती। अब हेमंत बिस्वा शर्मा भी तो थे,
उन्होंने भी सब कुछ छोड़ छाड़ के वो बीजेपी में आ गए। राजनीतिक निष्ठा किसी की कहीं होती, बाद में बदल जाती है। अब चूंकि राजनीति है और हम ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो वापस किसी बात से नाराज होकर के या अपनी लाभ को देख करके वो कांग्रेस में चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे अब आम जनता के सवालों उससे पे पहले आते हैं। अगर अध्ययन किया हो जी, हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर बड़ी इस बार है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके लिए चुनाव जो है बहुत आसान नहीं है। हाँ, असम में कांग्रेस का अगर आपने उपहार अध्ययन है। किया हो तो मैं पूछूं। नहीं, मैंने अभी हेमंत बिस्वा शर्मा पे नहीं स्टडी करी है, जी। तो इसलिए अभी मैं उस पर फिर नहीं, इसलिए मैंने सवाल यही किया। नहीं, ठीक है। अब आते हैं आम लोगों पे। विवेक जी, जो हमारे सत्संग के दर्शक है, उनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पे हम आए। पहले तो एक प्रश्न ये है, जैसे अमूमन लोगों ने लिखा कि भाई सब तरह के सिग्नेचर आप बताते हैं, अलग अलग तरह के, क्या जैसे ज्योतिषी लोग कहते हैं कि भैया ये उपाय कर लो तो एकदम फास्ट काम होगा। हाँ। तो ऐसा कोई सिग्नेचर होता है क्या कि जो एकदम आपके काम इंस्टेंट बना दे और तेजी से आपको सफलता दे? ऐसा ही ना, यही सवाल था दर्शक का? हाँ, सवाल यही था दर्शक का कि तेजी से, मतलब स्पीड से काम बनाने वाला, तेजी से तरक्की दिलाने वाला, अगर शब्दों में कहूँ, यही शब्द था एज इट इज। हाँ, सिग्नेचर होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जी, काम तो बनते हैं, हाँ। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि सिग्नेचर अच्छे भी हों, हाँ। लेकिन वही काम जो अगर आवश्यकता है कि 2 महीने में बन जाए, वो धीरे धीरे चलते चलते 6 महीने। अब ऐसा किसी दर्शक को लगता है कि उसको अभी चाहिए कि स्पीड से उसका काम बने, तो क्या ये सिग्नेचर में है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, और मैं मतलब इसमें ये मैं थोड़ा सा एड ऑन कर दूं विवेक जी, कि यही तुरंत इन द सेंस कि अभी भाई 1 महीने बाद किसी का इंटरव्यू है, कोई बड़ा इंटरव्यू, हाँ, और वो उसको 1 ही महीना समय उसके पास, तो वो तेजी से हो गया, या तेजी से। व्यवसाय शुरू का हुआ, हाँ, 1 महीना हुए बस। 1 महीना, हाँ, हाँ, इस मतलब तरह। यहाँ पर प्रश्न ये हुआ जी। कि किसी का काम बड़ा लटक रहा है, पेंडिंग हो रहा है, या धीमे 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 काम बन रहा है, धीमे धीमे हो रहा है, वो तेजी से कैसे लाए? फास्ट चाहता है वो। देखिए, ये अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में छुपा हुआ। जी जी आपने एक चीज बोली कि कैसे एक धीमे धीमे काम को तेजी में लाया जाए। जी। सीधी सी बात है, जो सिग्नेचर हम धीमे धीमे करते हैं उसको स्पीड में करना शुरू कर दें। अच्छा। हमने कहा ना, आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर है। हाँ। आप कोई उसमें अलग ग्रह नहीं जोड़ दे, क्योंकि अभी आम जनता इनको ग्रहों का पता नहीं। जी जी जी। हम कुछ बताएंगे तो वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे अच्छा जो इलाज है, जो अचूक बाण है, 100 तालों की एक ही चाबी है, हर काम को जल्दी करने की। अगर आप चाहते हैं कि हमारी एक वो नियति में आ जाए, तब उस कंडीशन में आप क्या करें कि अपने सिग्नेचर को स्पीड में करना शुरू करें और 4 सेकंड के अंदर अपने सिग्नेचर को खत्म कर ले। उदाहरण के तौर पे दिखा दीजिए। खट 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 चलिए, एकदम ठीक से, है। मतलब जैसे कोई, हाँ। और दर्शकों को ये बता दीजिएगा कि धीमे सिग्नेचर कैसे होते अच्छा, हैं, हाँ, हाँ। ताकि उनको स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर टाइम चला दें, हाँ हाँ, एक बिल्कुल वो टाइम चलेगा। हाँ, टाइम चला दे, तो अब यहाँ शुरू स्टॉप कर वॉच रहे हैं। चला देंगे। मैं लिख रहा हूँ विवेक त्रिपाठी, एक साइन में कर रहा हूँ, और मैं बताऊंगा कि अब इनका काम कितनी देर में होगा, और एक दूसरा फिर इसी के नीचे विवेक त्रिपाठी लिखूंगा, और आप घड़ी देखते रहिए और यहाँ स्क्रीन में भी चला दीजिए। मैं स्टॉप वॉच लगा देता हूँ। मैं शुरू करूं? देखिए, कितने सेकंड में हुआ? ये इसको नहीं ना काउंट किया आप, मैं स्पीड वाला काउंट करने वाला था। हाँ, नहीं, अच्छा, मैंने अनुमान लगाया गणना, जी। ये लगभग 12 से 15 सेकंड के बीच का है। 12 से 15 सेकंड, ठीक है। मैंने दिमाग दर्शक में देख रखा। रहे होंगे। हाँ। अब हम इसी साइन को, अब चूंकि यही विवेक त्रिपाठी चाह रहे हैं काम तेजी से हो, अब इनका काम हर चीज लटक रहा। अब देखिए, लगभग 4 से 5 4। अब यही काम तेजी से हो गया। हाँ। यानी कि ये जो विवेक त्रिपाठी थे, यहाँ पर मैं अपने नाम भले लिखा हो, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। जी जी जी। ये विवेक त्रिपाठी जो अभी तक काम को लटका रहे थे, हर काम को धीमे धीमे कर रहे थे, इनके भाग्य में हर चीज डिले हो रही थी। जो मिलना था उम्र के 30 साल में, मिल रहा था 40 साल में। जो होना था काम कल, वो हो रहा था 6 महीने बाद। जो पैसे अटके पड़े थे, अभी तक मिल नहीं रहे थे, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, बिक नहीं रही थी, वो अब सब इस काम से जल्दी जल्दी बिकेगा, हर काम जल्दी होगा, धन ज्यादा आएगा, धन तेजी से आएगा। ये स्पीड का सिग्नेचर है। अगर आप अपने काम को जल्दी करना चाहते हैं, तो आप क्यों अपने साइन धीमे कर रहे हैं? क्या कहने बात का है। मतलब ये है कि आप अपनी स्पीड बढ़ा दें। 4 सेकंड, मैं यहाँ शब्द लिख दे रहा हूँ, 4 सेकंड। 4 सेकंड के अंदर अगर आप अपना सिग्नेचर कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपका हर काम बहुत जल्दी होगा, कभी डिले नहीं होगा, और साथ में आप कभी कोई काम लटकाने की आदत ही खत्म हो जाएगी। आपको हर चीज रिजल्ट तुरंत मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति में
ऐसा नहीं कि ये इनमें पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं, खूब धैर्य होगा, लेकिन इन पर माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप होने लगेगी, हर चीज जल्दी जल्दी होने लगेगी। जो चाह रहे, जो अभी तक काम हो रहा था 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कहीं वीजा अप्लाई कर रहे हैं, कहीं PR का अप्लाई कर रहे हैं, कहीं कंपनी लाइसेंस बनवाने की अप्लाई कर रहे हैं, आप ये सब काम जल्दी करा देगा। तो आप अपने सिग्नेचर को अगर स्पीड में ले आएंगे तो काम भी स्पीड में होगा और चुटकियों में होगा। इसको ग्रोथ से भी जोड़ के देख सकते हैं कि जैसे मान ली व्यापार कोई कर रहा है, ग्रोथ कम है व्यापार में जी, और व्यावसायिक उछाल चाहिए। नहीं, यहाँ पर देखिए बात ये गलत है। हाँ, इसलिए मैंने confusion दूर कर दिया। देखिए, ग्रोथ के लिए मनी सिंबल्स होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने जब तक मनी सिंबल सिग्नेचर में नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। यहाँ पर बात आ रही थी कि हम स्पीड के अपने काम को कैसे स्पीड दें, क्योंकि जो आपका वर्तमान सिग्नेचर, जो एग्जिस्टिंग सिग्नेचर है, अगर आप उसी को ही स्पीड में करने लगेंगे तो काम तेजी से होगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है कि भाई पैसा भी हमें ज्यादा चाहिए, तो पैसा ज्यादा और तेजिस चाहिए, और तेजिस चाहिए, तो सिग्नेचर में मनी सिंबल्स भी आप जोड़ दें, मनी सिंबल डाल के तेजी से करें। और मनी सिंबल्स हम लोग बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं, कई बार बात बता चुके, वो अपने पुराने वीडियो में। झोला बनाना है, मनी बैग है, कटोरा बनाना है, मनी बोल, अरे मनी तो याद हो गया सारी बात। मनी बाउल जिसको मुझे सब याद हो गया, झूले, गोले, झूला नहीं, झोला गोला। लेकिन आपने बड़ा अच्छा टर्म दिया, मनी, ये झूला भी हो सकता है। हाँ, मनी माउंटेन्स, हाँ, मनी माउंटेन्स है, मनी फ्लैग है, मनी फ्लैग है, मनी शिप है। ये सब दर्शक देख ले और सोचिए, मैं 2 बार आया हूँ, या शायद तीसरी बार हम लोग बैठे, चौथी बार बैठे, तीसरी, और आपको सब याद हो गया। 1 घंटे में इतनी सारी बातें आपको याद हो गई, हमारे जो बताए हुए जो सिंबल्स हैं, और जो दर्शक अभी तक देख रहे हैं, 2-3 पॉडकास्ट देख चुके, तो वो तो अपना साइन चेंज कर ही ले। नहीं, आप शिक्षक अच्छे हैं ना। अरे तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हम आपके 4-5 पॉडकास्ट कर लेंगे तो सिग्नेचर एक्सपर्ट बन जाएंगे। चलिए, आपको मैं बताऊं, हमारे वीडियोस देख देख कर कई एकलव्य बन गए। हाँ, हमारे, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में ही बताया था, कोई एक मुंबई से हमने एक जिनका पॉडकास्ट किया था, उन्होंने कहा कि हमने जी, विवेक जी हमारे गुरु है, द्रोणाचार्य, उन्होंने स्वीकारा भी। हाँ, वो स्वीकार किया। मेरे पास फोन आते हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, और कि आप अपना अकाउंट नंबर या जीपे नंबर दे दो, मुझे पैसे डलवाने, आपकी दक्षिणा देनी है। मैंने कहा भाई, जब मैंने पढ़ा, कुछ बताया ही नहीं आपको, दक्षिणा किस चीज की? क्या नहीं, आपके बताए हुए सिग्नेचर से लाभ हुआ जी, तो मैं कुछ देना चाहता हूँ, भले आप कुछ, मैं देना चाहता हूँ, आप मुझे, तो हालांकि मैं तो मतलब निवेदन करके मना कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अगर आपको इतनी खुशी है तो बालाजी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में मेरे तरफ प्रसाद चढ़ा दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं इसी में, मेरा एक प्रश्न था विवेक जी, कि ये तो आपने बता दिया तेजी वाला जी, कोई इसके दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव तो नहीं है? जैसे एक बिल्कुल। हाँ, अब चूंकि ये आ गई बाल की खाल निकालने वाली बात, कि तेजी तो हो गई। अब आप सोचिए, अगर आपका सिग्नेचर खराब है, बार बार हर 1 साल में एक्सीडेंट हो रहा है, आपने स्पीड बढ़ा दी, तो यानी कि एक्सीडेंट भी अब जल्दी होंगे। ओहो, तो ये भी सावधानी बरतनी। बिल्कुल, अगर आपका सिग्नेचर खराब है और उसमें भी स्पीड बढ़ा दी, तो वो रिजल्ट फिर और जल्दी मिलने लगेंगे। मतलब गलत रिजल्ट अगर आपके जीवन में, तो वो और वो फ्रीक्वेंटली आने लगेगा। मतलब देखिए, रिजल्ट की बात हो रही है, बैड और पॉजिटिव रिजल्ट की बात ही नहीं। अगर तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछ लिया तिवारी जी, कि ये भी ध्यान रखना है दर्शकों को। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि पहले तो भाई सिग्नेचर ठीक कर ले, सही होना चाहिए, और फिर तेज करे जी। अगर सिग्नेचर अच्छा है जी, और अगर तेजी से कर दे, तो सोने पे सुहागा है। इसका मतलब कि वो उसको फिर बिल गेट्स, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, और जो भी अगर लड़कियां देख रही हैं तो उनके जो भी आइडियल हो सकते, कोई दीपिका पादुकोण हो सकती हैं, या फिर कोई इंद्रा नूई हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो आप वैसे ही बनोगे 100%। और एक बात मैं दर्शकों को यहाँ कह दूं, जितना भी बड़ा व्यक्ति है जिसको आप आइडियल मानते हैं, आप यकीन मानिए, हर व्यक्ति सिग्नेचर फास्ट करता है, कोई भी सिग्नेचर धीमे नहीं करता। इवन यहां तक भी मैं कहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी जब साइन करते थे, तो वो भले हिंदी में लिखते थे, उनका अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा अक्षर आता था, शब्द आता था, लेकिन वो भी स्पीड में लिखते थे। नहीं, स्पीड से हमें याद आया कि साइन तो हम भी स्पीड में ही करते हैं। नहीं, आपकी तरक्की हो रही है, आपने भी बहुत कुछ पाया, अभी बहुत कुछ पाना शेष है। तो मैं बहुत तेजी से साइन करता हूँ।
जैसे मुझे कई सारी साइन करनी होती है तो मैं खटखट तो बोलते हैं अरे हो गया, मैंने कहा इतनी जल्दी करते हैं हम। ये है। और अक्सर ये लोग कहते हैं कि नहीं छोटा साइन होगा तो जल्दी हम बना लेंगे, बड़ा साइन होगा तो नहीं बना पाएंगे। मैं इस बात को नकारता हूँ जी जी। और इस बात को पूरी सिरे से डिनाई करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके भाग्य में, डेस्टिनी में आपका भाग्य अच्छा लिखा हुआ जी, है, जी, जी। आपको तरक्की लिखी हुई है, तो 100% आपका नाम कितना भी बड़ा हो, साइन कितना भी बड़ा हो, आप स्पीड में करेंगे। हाँ, वो ग्रह आपको उस अनुकूल ढाल हाँ, लेंगे। उस सबको डाल देंगे। हाँ। और जरूरी नहीं कि आप देखिए, कई हम आईएएस ऑफिसर देखते हैं जी। डीएम देखते हैं, आईपीएस ऑफिसर देखते हैं, या बड़े बड़े जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो एक चिड़िया उड़ाते हैं, बस। हाँ देखा मैंने भी, हाँ, देखा है ना, जैसे एक बिल्कुल। छोटी चिड़िया हाँ उड़ाते हाँ हैं, साइन हो गया। हाँ तो अब भले वो चिड़िया का आकार बहुत दूर तक हो, हाँ। वो उनका साइन है, हाँ और वो करने में 1 सेकंड लगा। हाँ। तो अब यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है कि वो रीडेबल है या नॉन रीडेबल। हाँ। यहाँ पर बात हो रही कि वो सक्सेसफुल कितना सिग्नेचर है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका एक संकेत हाँ भी सिग्नेचर का आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकता है, जी। बशर्ते ये वही बना सकता है, एक तो जिसका भाग्य अच्छा वो बनाएगा, हम्म। और उसको पढ़ कौन सकता है, जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर होगा वो पढ़ सकता है। और यही रेमेडी मैं देता हूँ कि अगर किसी का भाग्य अच्छा नहीं है तो उसको मैं ठीक करने का दावा करता हूँ और मैं उसको प्रूव करता हूँ। नहीं बिल्कुल। और अब मतलब अगर सही समय, और सही आपने कहा, पहले भी कहा है कि जिसका समय सही आना होगा उसको ईश्वर ऐसे ही किसी व्यक्ति से मिलाएगा कि तू भैया मिल ले और ठीक कर ले, क्योंकि तेरा समय ठीक होना है। और मैं अक्सर कहता हूँ, जी। ये कोई अहंकार नहीं है जी। ये तो बस अपने विद्या को लेकर के एक मेरा एक ईश्वरी कृपा है, जी। बालाजी की कृपा है। मैं मानता हूँ कि मेरे पास वही आएगा जी जिसका भाग सुधरने वाला बिल्कुल, हो। पहले आपने कहा था। और मैं फिर इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहूंगा, कई लोगों को लगता होगा कि अरे ये तो बड़े बड़े बोल रहे हैं, लेकिन भाई आप भी वीडियो देख रहे हो, जी आप मेरे पास नहीं आ रहे हो जी। क्योंकि आपका भाग ही नहीं सुधरना। जी। वही आएगा जिसका भाग सुधरना होगा। तो एक विवेक जी मुझे ये भी बता दीजिए, थोड़ा दर्शक भी रिलेट करेंगे। अब तो इतने दिन हो गए करते करते, जी। कई लोग आपके पास आए होंगे, कई लोगों ने सिग्नेचर बदल लिए। कोई बताइए ऐसा किस्सा कि भैया एकदम, तिवारी जी, हाँ, कि एकदम जो गड्ढे में था और वो ऐसे वक्त में आया कि अब सब खत्म है, और वो आपसे मिला, उसने सिग्नेचर बदले और फिर कुछ परिवर्तन आया, ऐसा है कोई? देखिए, अगर हम नाम ले, हाँ, नाम नहीं बता सकते। नहीं बताना लेकिन चाहे। लेकिन फिर भी चूंकि आपने चूंकि चर्चा करी और दर्शक भी जान ले जी। और वो सत्यता को प्रमाणित कर सकते हैं। जी जी। अभी चूंकि ईरान में तो युद्ध हो रहा है, लेकिन हमारे क्लाइंट हैं अग्रवाल जी, वो ईरान के स्टील प्लांट में एज ए एम्प्लॉय थे। सिग्नेचर चेंज किया उन्होंने, लगभग 5 साल बाद उन्होंने वो फैक्ट्री खरीद ली। 2000 करोड़ की फैक्ट्री, स्टील प्लांट खरीद लिया ईरान में? ईरान में। और वहीं कर्मचारी थे? वहीं के कर्मचारी थे। अगर मैं कैपिटल की बात करूं, क्या 2000 करोड़ का तो खरीदा, हाँ। लेकिन जब सिग्नेचर नहीं बदले थे वो तब सिंपल एम्प्लॉय थे, मतलब तब तो 10 करोड़ के भी आदमी नहीं होंगे। 10 करोड़ के आदमी नहीं थे। अब मतलब आप हो सोचिए, सकता है मैनेजर भी हो तो, हाँ। या सीईओ भी हो तो। नॉर्मल जैसे एक होता है बड़ा ऑफिसर होता है हाँ, अपने हाँ। पोस्ट पे, जिसको फाइनेंस की बड़ी अच्छी समझ होती। जी। अब दिमाग था, दिमाग, अब ये डेस्टिनी कही जाए कि सिग्नेचर बदलवाया, चेंज हुआ, 2000 करोड़ के मालिक बन गए। ईरान में अच्छा युद्ध चल रहा है, लेकिन उनके अभी उस पे कोई रिफाइनरी में कोई दिक्कत, वो स्टील प्लांट में कोई दिक्कत नहीं आई, ये भी बता दें आपको। नहीं तो कहे कि लो साइन बनाया और स्टील प्लांट अब वहां मिसाइल गिर गई, ऐसा कुछ नहीं, सुरक्षित है। ये तो बड़ा मतलब चमत्कार वाला आपने बताया। तो हम ये तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि लोगों को ये लगे कि अच्छा कि आदमी एक छोटे से धन आय से कैसे बड़ी आय वाला व्यक्ति बन सकता है। और 2000 करोड़ कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, अब बात आती है, सैकड़ों क्या हजारों ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें सरकारी नौकरी लग गई लोगों की। हजारों एग्जाम्पल है। लोगों का घर टूट रहा था, वो बच गया। एक आपको मैं बताऊं, चूंकि यहाँ चर्चा नहीं कर सकता, नाम नहीं ले सकता, बॉलीवुड में पति पत्नी, फेमस हीरो हीरोइन, उनके घर को टूटने से बचाया सिग्नेचर ने। क्या बात है। इसके अलावा 5 बार बच्चा वो गिर गया, अबॉर्ट हो गया। हाँ, अबॉर्ट हुआ, कंसीव नहीं हो रहा था, साइन बदलने से संतान भी घर में आई। अब ये सिग्नेचर ही एस्ट्रोलॉजी का कमाल है, कोई तंत्र मंत्र नहीं। मैं खुद अंगूठी नहीं पहनता और मैं अक्सर बात करता हूँ, चूंकि इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अपने पापा को भी याद कर लेता हूँ, उनके द्वारा दी हुई अंगूठी है, मैं हमेशा उनको याद करता हूँ। यही एक उनकी अंगूठी है जो मैं पहनता हूँ, और मेरे पापा का आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद, वो भी ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर है, तो उनका भी आशीर्वाद है, प्रताप है। तो
मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हर एक चीज संभव है, बशर्ते आप अपनी समस्या लेकर हम तक पहुंचे तो। बिल्कुल नहीं, सही बात है। और हमने भी टेस्टिमोनियल्स बताए थे कि एक का हमारे पास फोन आया था और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की नौकरी लग गई, सब कुछ पर, और उन्होंने अपने से किया ठीक। और एक वो कहे कि हमने भी कंसल्ट किया था उनसे, लेकिन बोले हमने नहीं बदली अपनी। और अभी आपको मैं बताऊं, इसी पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे क्लाइंट हैं जी, अभी साउथ अफ्रीका टीम में वो स्पॉन्सर थे, जो अभी T20 मैच हुआ, तो उनका भी साइन मैंने चेंज किया। तो साउथ अफ्रीका टीम को इन्होंने स्पॉन्सर किया। क्या बात है। अब अभी मेरी बात हुई थी करते, अगली बार हम इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेंगे। वाह, क्या बात। तो अभी जो उनका लोगो यहाँ दिखाई दे रहा था, अब वो इंडियन क्रिकेट टीम में अगली बार देखने को मिलेगा। क्या तो बात। ये सब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का कमाल। हाँ, अभी तो आपके पास तो बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों की लाइन लगी हुई है, आप समय नहीं दे पा रहे। खैर, ये प्रताप है, और वो जाहिर सी बात है इसलिए क्योंकि लाभ हो रहा होगा तभी लोग आपके पास आ रहे हैं, और इसका कमाल हो रहा होगा। कि एक बेसिक चीज, जैसे मान लीजिए अभी हम एक पर्टिकुलर चीज पे बात करेंगे विशेष पर, तो समय लगेगा। एक बेसिक सवाल होता है कि हमारे सारे काम बनना शुरू हो जाए। परेशान तो हमारे दर्शक होते हैं कई बार। अब उसमें आर्थिक भी जोड़ लीजिए, कार्मिक जोड़ लीजिए, यानी कर्म क्षेत्र में मिल रही लगातार असफलता हो, और चाहे वो व्यापार वाली हो। एक ऐसा सिग्नेचर, कैसा बेसिक आइडियल सिग्नेचर, इससे सारे काम बनना शुरू हो जाएं लोगों के। देखिए, मैं यहाँ सफलता के दरवाजे खुल जाए। बिल्कुल, मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि एक चीज हमेशा याद रखें कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी आइडियल नहीं होगा। हाँ, ये बार बार कहते हैं आप। कहूंगा। दूसरी बात, अब बात आती है कि जब कुछ नहीं है तो फिर आप निराश ना हो, कि यानी कि फिर अब होता है ना कि अरे जब कुछ आइडियल नहीं तो हम क्या बनाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो आप अपने सिग्नेचर में रख सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, और आपका परिवार आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। तो वो सारी बातें, कुछ बातें अगर आप कहें ठीक है। नहीं, जरूर जरूर। देखिए, सिग्नेचर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल होता है मनी बैग का। तो अगर सिग्नेचर में आप मनी बैग बना दें, मनी बैग कैसे होता है, या तो इस तरह से होगा, या गोल होगा, या कुछ किसी भी रूप में हो सकता है। अब ये मनी बैग मैंने लिख दिया है, आकार मैंने बना दिया है। अब सिग्नेचर मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने किसी का नाम ले लिया, जैसे राजेश ले लिया, अगर आप कहें तो आर से ले लेता हूँ। RAJESH, या हमने एक और नाम ले लिया RAJESH, मतलब नाम यही है, लेकिन हमने दूसरे तरीके से लिखा। अब ये राजेश परेशान है, कह रहे कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही है, घर चलाने में दिक्कत हो रही है, और अभी अब ये क्या करें कि इनको वो पीड़ा दूर हो जाए। जी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर यही राजेश अपने सिग्नेचर में मनी बैग, ये होता है मनी बैग, अगर ये आर बंद कर दें, जे में एक ऐसे लूप ले आए, ये मनी बैग हो गया। एच को में भी एक ऐसा मनी बैग बना दे। क्या बात है। तो ये एक मनी बैग, दो मनी बैग और तीन मनी बैग। एस को भी कर सकते हो, करना चाहे तो। हाँ, लेकिन ये अच्छा, कट जाएगा। हाँ, इसको हम लोग मनी बैग नहीं कह सकते जी। सुनील जी, ये अब जैसे ये देखिए, यही राजेश जो अभी तक परेशान थे, जिनका कोई काम बन नहीं रहा था, अब इस सिग्नेचर के बाद से उनका काम बनने लगेगा। वाह। अब एक सिंपल सा किया क्या है, एक मनी बैग ही तो जोड़ा, और इस ऐसा भी नहीं कि कुछ आपने कोई अलग अक्षर ला करके जोड़ दिया। जी जी जी। आपने अपने ही सिग्नेचर के पैटर्न को थोड़ा चेंज किया। ये है धन भाव का सिग्नेचर, यानी कि अब आपके पास रुपया भी आएगा, डॉलर भी आएगा। मुझे लगता है डॉलर का साइन यही है जी। तो रुपया डॉलर सब गिरेगा इनके पास, सब आएगा। यही राजेश जो अभी 4 महीने पहले तक जो परेशान थे, 100 दिन प्रैक्टिस करने के बाद 100 साइन डेली प्रैक्टिस करी और प्लेन पेपर प्रैक्टिस किया, बैंक में साइन चेंज कराया, अब इन राजेश के पास पैसा आएगा। 100% सत्य बात है, गारंटी के साथ है, गारंटी के साथ है। ठीक, ये होकर रहेगा। और अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस कॉन्फिडेंस से कोई तभी बोल पाएगा जिसको अपने ज्ञान पर भरोसा होगा, और जिसको अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं होगा उसका कॉन्फिडेंस नहीं होगा इस एस्ट्रोलॉजी की विधा में जी। क्योंकि आप किसी का भाग्य बदलने जा रहे हैं, जहां पर हम कोई तुक्का नहीं लगा रहे। सही बात है, ये तो भाग्य बदलने की बात होगी। अब एक राजेश जो सब्जी वाला है, ठेला लगाता है, एक राजेश जो होलसेल मार्केट जिसका अपना खुद का है, एक राजेश जो IAS ऑफिसर है, तीनों राजेश हैं।
लेकिन बात यहाँ पर हमारे पास आया ठेला वाला। हम्म। अब इस ठेले वाले को जो सब्जी का ठेला लगाता है उसको अमीर बनना है, तो बस मनी बैग लगा दे, क्योंकि बाकी जो अमीर है वो तो अपने में मनी बैग बनाए हुए जी। हैं, वो ठेला वाला नहीं बना रहा। तो अगर आम आदमी जो भी अपने आप को लगता है कि हम वंचित हैं, शोषित हैं, कम आमदनी है, वो अपने सिग्नेचर में मनी सिंबल्स ले आए, मनी बैग, तो तो निश्चित ये रूप क्या से उनको विवेक जी, फायदा ये होगा। कैसे होगा फिर? क्या उनके रास्ते खुलेंगे काम के? मतलब कुछ चमत्कार होगा? हाँ, नहीं, देखिए हम लोग तो चमत्कार पे तो भरोसा नहीं करते जी हम लोग तो वैज्ञानिक आधार पे बात करते हैं। जी जी जी। सिग्नेचर को 100 दिन प्रैक्टिस करनी। अच्छा। हम प्लेनेट को, जो नक्षत्र हमारे संसार ब्रह्मांड में चल रहे हैं और जो व्यक्ति के पैदा होने के समय थे, हम उनको तो बदल ही नहीं पा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिग्नेचर में हम बदल रहे हैं। सिग्नेचर में हम उन ग्रहों को ठीक कर रहे हैं। भाई वास्तु में हम क्या करते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट में गुसल खाना ना हो, साउथ ईस्ट में ये हो, शयन का हमारा साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में हो, साउथ ईस्ट में आग्नेय कोण में हमारे रसोई घर हो। तो अब आप वहां पर एक सीक्वेंस तो लगाते हैं। अब क्या ऐसा होता है कि अगर जो किचन का जो चूल्हा है हम उसको ड्राइंग रूम में ला रख देते हैं, जबकि किचन वहां बनी हुई, ऐसा तो होता नहीं। यानी कि सबकी जगह तय है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सोफा जो ड्राइंग रूम में है हम उसको बाथरूम में ले जा करके शावर कर रहे हैं? है ना, कभी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक चीज का एक प्लेसिंग है। हाँ, प्लेसिंग है। सिग्नेचर में भी वही है। अब जिसको ज्ञान नहीं, जिसने कभी सोफा नहीं देखा, अब आप ऐसे समझ लीजिए, जी जी, जिसने कभी सोफा नहीं देखा, जिसने जो कभी शावर में नहीं नहाया, जिसने कभी कुछ नहीं देखा ऐसा, अब वो सोफा को ले जाकर के शावर में नहा रहा। ये हाल है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जो नहीं जानते। हम उसी को ठीक करते हैं। हम सोफा उठा करके सुखाएंगे, साफ करेंगे, वैक्यूम क्लीनर करेंगे और ड्राइंग रूम में रख देंगे। क्या बात है। हम शावर को बाकायदा ठीक करेंगे, बाथरूम में बाथरूम की फिटिंग्स लगवाएंगे, ठीक करेंगे। यही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है। हम उसकी प्लेसमेंट को ठीक करते हैं, ग्रहों को ठीक करते हैं। तो जो हम अज्ञानी है ना, हम लोग को तो पता नहीं कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ग्रह कैसे देखे जाते हैं, और वही अज्ञानता लोग कर रहे हैं अपने सिग्नेचर में। और अब आप जैसे सत्संग के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से हम अपनी बात को रख पा रहे हैं और एक वैश्विक स्तर पे लोग उसको जान रहे हैं, ये मेरी बड़ी मुझे बड़ी खुशी होती है कि इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। बिल्कुल, लोगों को लाभ होना चाहिए, हमारा भाव भी वही है। अब आप कुछ अक्षरों पर बात करना चाहें तो? जी, जो नहीं, हम कह रहे कि जैसे हमारे पास ये भी प्रश्न थे विवेक जी, कि बोले कि यार आप लोग जब बात करते हैं अपने अपने अक्षरों पे बात कर लेते हैं। बोले कि हमारे अक्षरों पे तो आप बात ही नहीं करते, क्योंकि हमने एस पे बात कर ली, ए पे बात कर ली, पहले वी पे बात कर ली। तो बोले अपने अपने अक्षरों पे आप बात करते, तो ये लोगों की शिकायत रहती है। अब हम सारे अल्फाबेट्स तो नहीं ले सकते, अगर आप परमिशन करें तो 3-4 पे हम बात कर ले आज। तो आप आदेश दें। जो सबसे ज्यादा जिनमें तिवारी जी हमने देखा है कि आर से बड़ा नाम होता है, जैसे राजेश की तो हमने बात की ही, आर हो गया, पी हो गया, पी से कई लोगों के नाम होते हैं, फिर एक के हो गया, के से कई लोगों के नाम होते हैं, और एक कोई अक्षर आप चाहे ले, आपके पास तो इतने लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो जिस नाम के लोग, आपको तो ज्यादा अनुभव होगा, किस नाम के लोग ज्यादा आते हैं? मेरे पास RPS, ये ज्यादा नाम एस पे तो हम कर चुके हैं, हो गया है, RPK कर लेते हैं, RPK, ये 3 अक्षर हम कर लेते हैं। ठीक, क्या ध्यान रखें? आर वाले अब पहले आते हैं एक और जोड़ लीजिए तो एक 4 हो जाएगा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, शुरू हो जाएगा 4। तो अगर आप कहें तो एन रख ले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अब 4 अक्षर हो गए। हम इन सभी पे आज अपने दर्शकों के सामने चर्चा करने वाले हैं। तो पहले आते हैं आर पर। तो पहले भाई साहब हम बता दें कि जिन जिन का इन अक्षरों से नाम आता है, कागज पेन लेके बैठ जाए, और बहुत महंगी फीस है, फ्री में आज ज्ञान मिल रहा है, ले लीजिए और नोट कर लीजिए क्या क्या करना है। और बेसिक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों के नाम आपके देखिए एक एक अक्षर से बता रहे हैं जी, उससे आपका लाभ हो जाएगा। बेसिक चीज कम से कम आपको मिल जाएगी। तुरंत पेन पेपर कागज ले लीजिए और सेव कर लीजिए इस पॉडकास्ट को, तुरंत बार बार देखिएगा ताकि समझ में आए। जी, पहले हम आते हैं आर पे, और आर वालों की शादी नहीं हो रही है, मान लेते हैं जी, तो वो साइन कैसे बनाएंगे? देखिए, ये हमने 1 2 3 4 आर लिए जी। इसमें जो जितना झुका हुआ साइन करेगा, देखिए झुका हुआ है, इनकी शादी नहीं होगी। अच्छा, विलंब होगा या बाधाएं आएंगी, और अगर हो भी गई तो सेपरेशन हो जाएगा। अच्छा, हाँ,
तो पहले तो होने नहीं देगा। भाई चलो आपने मनवा करके किसी जैसे तरह तैसे आपने हो गई। यंत्र तंत्र मंत्र लगा करवा ली शादी, हाँ। तो बस यहीं तक ही हो पाएगा। उसके बाद हाँ। वो पत्नी पति अलग अलग रहेंगे। हो। और फिर यही आर वाले जो हैं, इनकी चौखट होगी, इनका सिरहाना होगा हमेशा कोर्ट की कचहरी में, यानी कि इनका एक बार हमेशा कोर्ट पे रहेगा। कहने का मतलब ये है कि फिर ये परेशान हो जाएंगे, वैवाहिक सुख इनको नहीं मिलता। अब आर वाले ध्यान दें कि अपने सिग्नेचर को जब भी करें तो थोड़ा सा वो स्ट्रेट करें। तो ये आर वालों के साथ एक चीज है। अच्छा, अब बात आती है, तो चूंकि वैवाहिक संबंध की बात हो गई, लेकिन बात तो आ रही है यहाँ पे धन संपत्ति संपदा को लेकर के, समृद्धि को लेकर के। आर वाले अगर साइन ऐसे करते हैं तो ऐसे लोग अपने जॉब में सफल होते हैं। यानी कि अगर आर में एक शेल्टर बना दें और आर में एक चोंच बना दें, देखिए चोंच बनी हुई। अब ये जो है, आप देखो, ये विजन हो गया, विजन माउंटेन। ऐसे लोग जॉब में अच्छा करेंगे। लेकिन अगर इनसे कहा जाए भाई अब तुम ना बिजनेस कर लो, तो ये बिजनेस बिगाड़ देंगे। अच्छा, इनसे बिजनेस ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि आर ये के सीईओ अच्छे बन पाएंगे, ये सीईओ अच्छे बन ये जाएंगे, डायरेक्टर मालिक अच्छे नहीं बन पाएंगे। नहीं ये एमडी नहीं बन पाएंगे। हाँ। ये सब सोच, अगर जो सोचा, हाँ जैसे बहुत लोग होते हैं ना, जी। कई लोग सोचते हैं कि अरे यार हमारे कारण तो कंपनी चल रही है, हाँ। अगर हम अपनी कंपनी खोल लें, हाँ। हमारे कारण मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चल रही है, हम यहाँ हजारों लोग को संभाल रहे हैं, क्या हम नहीं कर सकते? तो ये आर वाले जो है इस मुगालते में अगर आ गए हाँ। तो अपना बंटा ढार कर लेंगे। तो कभी भी ऐसे आर वाले बिजनेस ना करें जी। अगर बिजनेस करेंगे तो धोखा खाएंगे, और साथ में ऐसे आर वाले कभी पार्टनरशिप में नहीं सफल होते। तो अब ये जो आर वाले हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अगर इनको, ये तो हो गया जॉब वाले, जॉब में बड़े सफल होंगे, सीईओ बन जाएंगे जी और नियंत्रण करेंगे, इनके अंदर मैनेजरियल स्किल जबरदस्त होती है इस आर वाले में। अच्छा, अब बात आ गई कि अब भाई हमें बिजनेस करना है। अब इन्हीं को लगा कि बिजनेस करना है, मालिक बनना है। मालिक बनना है। इन्होंने ये आज का पॉडकास्ट देख लिया जी। तो अब क्या करेंगे? हाँ, वो जैसे आपके ईरान वाले भाई साहब थे, कर्मचारी से उनको अग्रवाल फैक्ट्री का साहब, मालिक अग्रवाल बनना है। साहब, हाँ। अग्रवाल साहब। अब अगर ये भी अगर कहीं प्रभावित हो गए, आज का जी। पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन आर वाले व्यक्ति को बहुत सफलता मिलेगी। करना कुछ नहीं, इनको एक स्ट्रेट लाइन बना के पेन उठा करके आर को पूरा बंद करना है, नीचे का पैर बड़ा करना है और पेन उठा के करना है। पेन उठा करना है। पहले डंडा खींचे, हाँ, और फिर उसको तो ये आर हो गया बड़ा। ये बिजनेस बहुत अच्छा कर लेंगे। अच्छा, पेन 2 बार उठा। अब आप सोचिए, बिजनेस में निर्णय सोच समझ के किए जाते हैं। आप बहुत जल्दबाजी में जॉब में आप निर्णय ले सकते हैं, बिजनेस में नहीं ले सकते। तो बिजनेस में निर्णय सोच समझ के लिए जाएंगे तो ऐसे लोग सफल होंगे। तो आपको पेन 2 बार उठा के करें, ऐसे लोग खूब सफल होंगे। दूसरी बात, अगर आप सफल हो गए हैं तब आप उस कंडीशन में क्या करें, आप वन टाइम में आर बनाते, जैसे ये देखिए, फिर चल जाएगा। ये किस लिए? ये जब आप सफल हो गए, अच्छा, अब होने आपको के बाद। गति भी तो देनी है अपने बिजनेस को। हाँ। ये तब है जब आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तब आप पेन आर में 2 बार उठा लें। और जब आप बहुत सफल हो गए, आपको लग गया अब हमें कोई छू नहीं पाएगा, हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, तब आप आर में वन टाइम में आप आर बनाना शुरू करें और वन गो में पूरा साइन करें। तो ये जो विवेक जी, मैं इसको कंप्लीट करिएगा बीच में, क्षमा के साथ आपको रोक के, ये सिर्फ आर अक्षर के साथ है या जिसको भी बिजनेस, जैसे कोई भी अक्षर है 2 बार पेन उठाए साहब? अब देखिए, जैसे एस में तो एक ही बार पेन उठेगा। हाँ। कुछ अक्षर ऐसे जिसमें पेन एक ही बार उठेगा। नहीं, जैसे एक अक्षर फिर आगे का उठाने नहीं, के बाद। देखिए, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिसमें हमने देखा है कि कहीं ना कहीं 2 बार पेन उनकी मजबूरी बन जाती है। हाँ। अब जैसे मैं एक एग्जांपल, अब मान लीजिए एस है, अब कभी भी कोई एस ऐसे नहीं करेगा। नहीं, वो तो पूरा है, बनेगा। एस एक ही बार में बनेगा। या अगर वो ऐसे करेगा, एस नीचे से शुरू करेगा, तो कभी वो ये नहीं करेगा, ऐसे एस नहीं करेगा। बिल्कुल। तो कुछ अक्षर ऐसे जिसमें पेन उठेगा ही नहीं, वन टाइम में पूरा बनेगा। लेकिन कुछ अक्षर ऐसे, जैसे आर, मैं यहाँ बता, चूंकि आपने बड़ी अच्छी बात करी है और दर्शक भी जान ले, कुछ अक्षर ऐसे जिसमें पेन आप 2 बार उठा सकते हो तो बुरा नहीं। जैसे आर, ए, देखिए 2 बार उठा, बी है ना, एन, जब नरेंद्र मोदी पेन उठाते हैं 2 बार, हाँ। ये लिया, पहले ऐसे वर्टिकल लाइन खींची और फिर ये किया। हाँ। ठीक, तो अब कुछ अक्षर, अब जैसे एम है, ये लिया, फिर ये बना लिया। तो कुछ अक्षर ऐसे जिसमें पेन 2 बार उठा सकते, तो वो खराब नहीं, जी, लाभकारी ही लाभ, हाँ, वो लाभ स्थिरता। क्या अहित नहीं होने देगा।
हाँ अब लाभ जो होने देगा उसके पीछे हमारे मनी सिंबल्स भी आते हैं, लेकिन ये बुरा नहीं है, ये अच्छा माना जाता है। अच्छा, अगर यही सिग्नेचर सोचिए, यही ए हमने वन टाइम में बना लिया तो ये सबसे अच्छा। अगर आप अपने सिग्नेचर में जितना कम से कम पेन उठा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप हर चीज जल्दी पाना चाह रहे हैं। आप ये भी सोचिए ना, अब जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो अब भाई आप स्पीड भी तो चाहिए हमें, और स्पीड कब आएगी तो जितना कम से कम पेन उठेगा, जितना कम पेन उठेगा उतनी स्पीड आएगी, उतनी तरक्की ज्यादा होगी, और सब आप ज्यादा लोगों तक पहुंच भी आपकी होगी, प्रभावित आप लोगों कर पाएंगे। तो ये जो सिग्नेचर है आर वाला, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस अच्छा कर रहा है तो वो वन गो में आर बना दे, नीचे से उठा करके आर ऐसे बना दे, जैसे रतन टाटा। रतन टाटा जी का जो साइन था वो नीचे से आर ऐसे बना दे वन गो में। अच्छा, उन्होंने कभी आर वन टाइम 2 बार में नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो पिताजी थे उन्होंने सबको संपत्ति दे रखी थी, सबको तो उनको एस्टेब्लिश होने की जरूरत नहीं थी, तो वो वन गो में बना रहे थे। अच्छा, इसमें एक चीज और भी आपको मैं बताऊं कि आर में भी अगर मान लेते हैं कि सब अच्छा चल रहा है, जैसे मान ले राहुल नाम लिखा, अब राहुल नाम लिखा, अब किसी ने स्टाइल अपना लाने के लिए सिन्हा लिख दिया तो इनका जो भाग्य था वो खत्म हो गया, ये दुर्भाग्य में बदल गया, खुद ही काट दिया। अब देखिए आर लिखा, अब राहुल ऐसे लिखा, कई लोग का ऐसा ऐसे भी होता है, तो ये इसका मतलब ये होगा कि आप शनि के उस घेरे में आ गए जहां से आप बच नहीं सकते, यानी कि अब आपको लाइफ में कोर्ट केस आएगा, आप एक इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, आपके निश्चित साथी रहेंगे जिनसे बात करना पसंद करेंगे, इसके अलावा आपको किसी भरोसा नहीं होगा, ये कभी अच्छा पार्टनरशिप नहीं, बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ एक कुकून में रह जाएंगे। अब देखो ना, एक कुकून होता है, आप अंदर बंद हो गए, कैद कर लिए गए। तो ये सिग्नेचर जो भी होगा, जो भी बनाएगा, तो वो एक निश्चित लोगों तक ही भरोसा, अपना संसार समझेगा, उसके आगे कुछ नहीं सोच पाएगा। तो ये बिजनेस के लिए सिग्नेचर है ही नहीं। ये वो लोग अच्छा कर सकते हैं जो जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में है, क्योंकि उनको एक तय समय सीमा दी जाती है कि भाई तुम्हें सुबह शाम तक काम करना है। ये लोग अगर बिजनेस करने लगे तो सब डुबो देंगे, जैसे अनिल अंबानी। अनिल अंबानी ने क्या किया, अनिल अंबानी ने अपना सिग्नेचर में क्या किया, ए को अपना सर्किल में बंद किया, अपने सिग्नेचर में सर्किल ले आए, बंद हो गए। आज ईडी की रेड पड़ रही है, हजारों करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, सीज कर दिया गया है। तो अब आप सोचिए, जब तक वो सिग्नेचर नहीं ठीक करेंगे, अनिल अंबानी का जो बना बनाया साम्राज्य है वो ढड़रा के गिर जाएगा। और हम अपने आंखों के सामने देखेंगे। अब आप देखिए ना, कुछ सालों पहले मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को बराबर संपत्ति 33% मिलती है, और आज वो 33% में -33 पे चले गए, और वो 33 से 66 क्या 99 पहुंच गए, और उससे ज्यादा ले गए। तो कहने का मतलब ये आपका सिग्नेचर बहुत बहुत प्रभावित करता है आपके जीवन को, बशर्ते ये लोग समझ लें। बिल्कुल, ये बड़ा उदाहरण है। अंबानी परिवार के 2 बेटे, दोनों को बराबर मिला, लेकिन एक कहाँ चले गए और दूसरे कहाँ चले गए। और एक आपको और बताते हैं, अब चूंकि हम लोगों ने बात कर ली बिजनेस की और जॉब की, अब बात आती है कि भाई हमें ना राजनीति में आना है। अब राजनीति वाले जो हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अपने सिग्नेचर में अगर किसी तरह से शिप बना दे आर में। भाई आप सोचो ना, शिप कौन बनाएगा, लोगों को कैरी करना, लोगों को आप खेवनहार बने हुए ना, लोगों को लेके जा रहे हो, आप लोगों को जोड़ रहे हो। तो जो अपने सिग्नेचर में यही राहुल अगर ऐसे लिखने लगेंगे तो आप सोचो ना, एक नाव बनी हुई है और आप लोगों को लेके जा रहे हो और आप उसे खेवनहार हो, आप ही सब उनको उनके अपने दिशा निर्देशन पे लेके चल रहे हो। तो आप यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं। आप देखो, नाव बनी हुई, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में मनी शिप बोलते हैं, मनी शिप माने जहाज, ठीक है। तो यहाँ पर मनी शिप बन गया। अब संबंध नाम में भले मनी है, लेकिन इसका का संबंध सिर्फ मनी से नहीं है। पैसा तो आएगा ही, नेता बन गए तो पैसा आना ही है, जैसे किसी भी स्तर पे हो। जैसे कश्मीरी पुलाव का संबंध कश्मीर से नहीं है, सही, वैसे ही मनी शिप का संबंध सिर्फ मनी से नहीं है, ये राजनीति से है जी। अब ऐसा व्यक्ति, अब आपको मैं बताता हूँ, आप सोनिया गांधी का साइन जरूर दिखाएं यहाँ पर, सब दर्शक देख लें। सोनिया गांधी का साइन में आप मनी शिप देखेंगे और देखिए उन्होंने किस तरह से पूरे गांधी परिवार को ही नहीं, पूरे कांग्रेस को एक
अपने नेतृत्व में सबको बनाए रखा। नहीं, एकदम सही कहा आपने कि जिस दौर में सोनिया गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला था, उस दौर में बड़ी डगमगाई हुई स्थिति थी पार्टी हाँ, की। और उनकी इसीलिए कांग्रेस उनकी क्षमता के कायल है कि उन्होंने भाई सोनिया जी ने आके कांग्रेस को एक कर दिया, जबकि राहुल अब नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे। अब देखिए पीवी नरसिम्हा राव का समय था जब प्रधानमंत्री थे जी। उसके बाद सोनिया गांधी ने संभाला, सब कुछ संभाला जी। और अपने नेतृत्व में सब प्रधानमंत्री सीताराम केसरी वाला दौर आया। सीताराम केसरी, एनडी तिवारी वाला वो भी दौर था, दर्शक जानते होंगे। जी, जी, जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सिग्नेचर में मनीषिप है तो आप खेवनहार बनेंगे, राजनीति में चमकेंगे, राजनीति में चमकेंगे और आपका नेतृत्व को लोग स्वीकार करेंगे। इसीलिए कांग्रेस में उनके नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा। नहीं, कुछ उस लोगों दौर ने में हालांकि बड़ी बात ये है ना, उस दौर में। प्रधानमंत्री के लिए उठा था कि भाई आप प्रधानमंत्री ही बनेंगे, जैसे शरद पवार हुए और वो बाकी लोग, बहुत उन लोगों ने उठाया, लेकिन नेतृत्व पर पार्टी संभालने को लेकर कोई वो नहीं उठा। नहीं, और उस दौर में वो डिसीजन लेना जी, जब लग रहा था कि अब पार्टी का क्या होगा। हाँ। इसलिए वो वाली बात थी कि कैरी करके सबको चल रहा, जी। वो बात ही है। और अगर आप कहें तो एक मैं यहाँ पर सिंबल दिखाना चाहता हूँ जो लोग गलती कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब जैसे मान लेते हैं कई लोग क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे पास जब सिग्नेचर आते हैं ना तो मैं तो चौंक जाता हूँ कि अच्छा ये भी सिग्नेचर का एक रूप हो सकता है। वो क्या कर रहा है, जैसे हम सभी जानते हैं रुपए का सिंबल क्या होता है, हाँ, ये होता है। लोग अपने आर में ही बना रहे हैं। हाँ, वो बनाने के लिए, फैशन दिखाने के लिए और रुपए लाने के लिए। रुपए लाने के लिए किसी ने समझा दिया होगा कि रुपए बना तो रुपए आएगा। हाँ। अरे भाई अगर ऐसे ही होने लगा तो लोग अपने सिग्नेचर भगवान बनाने लग जाए, भगवान आ जाए, हाँ। फिर तो सब पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये आपके धन दौलत को ले डूबेगा, काट रहा है। ये काट रहा है। ये तो सिंबल ही अलग हो गया ना। ये रुपए का सिंबल रुपए तक से ही है। रुपए का सिंबल अगर आप सिग्नेचर बना देंगे तो आपका बचा कुचा पैसा भी चला जाएगा। ये पैसा मांगने का सिंबल है और जो आपका पास है वो डूबने का सिंबल है। अब देखिए आपने आर को काट दिया, ठीक है। यहाँ पर हम उस रुपए के सिंबल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम उस राहुल की बात कर रहे हैं जिसने साइन बनाया। अब देखिए मेरे पास साइन कैसे आया, ये आया, ये। अब राहुल तो बहुत खुश है कि भाई रुपया का सिंबल बना दिया तब तो करोड़पति और संघपति बन जाएंगे। ये ऐसा नहीं है, ये राहुल कहीं के नहीं रहेंगे, ये रोडपति हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने ही आपको काटा है। और अच्छा दूसरी बात ये सड़क बना ली है उन्होंने काट के, ये सड़क बना दी। और जानते हैं सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य की बात है इन राहुल के साथ जो होने वाली, इनकी आयु लंबी नहीं रहेगी। तो ये क्या कमाएंगे? अपने आप को 2 बार काटा, 2 बार काटे मतलब 2 एक्सीडेंट और दूसरे एक्सीडेंट में खत्म। तो अब आप सोचिए जो सिग्नेचर में सभी दर्शक देख ले, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जागरूक हो जाए। और खासतौर से वो माता पिता जरूर देखें जो अपने बच्चे के सिग्नेचर में कहीं रुपए का साइन तो नहीं बना रहे। तो माता पिता, क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट अगर किसी के लिए होता है तो बच्चे का जाना होता है। तो माता पिता जरूर देखें कि उनके बच्चे तो कहीं रुपए का साइन नहीं बना रहे। रुपए का साइन बना रहे हैं तो उनको आज ही हटवा दें। साथ में कोई भी राहुल नाम का व्यक्ति या कोई भी किसी भी नाम का व्यक्ति अपने सिग्नेचर में रुपए का सिंबल कृपया करके ना बनाए। ठीक, नहीं, अच्छा एक संकेत दिया आपने, और इस संकेत में सावधानी है जिसका आप लोग बड़ा ध्यान रखें, जैसा कि विवेक जी ने कहा, क्योंकि उसके पीछे एक तथ्य है कि इन चीजों को दूर रखना चाहिए जो आपके लिए एक और अध्ययन भी है। हाँ, विवेक जी का तर्क और तथ्य इसलिए है उनका क्योंकि उन्होंने अध्ययन के बाद ये भी कहा कि ये सावधानी वाला मामला है ना। अगले अक्षर पे आएंगे, के पे? हाँ, अब आ जाते हैं। अब आ जाते हैं के पर। जी, अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे कपिल नाम ले लिया जी, KAPIL, ठीक, कि सिग्नेचर किया, बहुत अच्छा सब चल रहा है। लेकिन अब यही के वाला जो व्यक्ति है इसकी अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, ठीक है। तो अब इनका साइन फिर कैपिटल का कैसे हो जाएगा? सब अच्छा चल, तब इनका साइन ऐसे हो जाएगा KAPIL। अब क्या आप अंतर देख रहे हैं दोनों के में? अलग गैप है, गैप गैप आ गया। हाँ, तो ये दिखाता है कि अब आपकी अपनी पत्नी से अच्छे रिश्ते रहे नहीं, वो संबंध मधुर रहे ही नहीं। जो कभी आप रात में बात करने सोते थे कि भाई ये बात करेंगे, वो रजामंदी नहीं रह गई। या आप जब भी लड़ते थे झगड़ते थे तो बात करके सोते थे कि चलो बात खत्म करो। यहाँ नहीं, यहाँ तुम अलग हम अलग, हमारी बात अलग रहेगी। तो यहाँ पर यहाँ आपसी मतभेद दिख रहे हैं, मनभेद दिख रहे हैं। ये अच्छा साइन नहीं है।
तो आप कभी भी, जो दर्शक हैं के वाले हैं, ध्यान दे लें, अगर किसी के सिग्नेचर में डंडे से दूरी अगर आप के दो हाथ बना रहे हैं, जिसका मतलब कि आपके अपने पार्टनर से संबंध अच्छे नहीं हैं, उसको सही करिए। और आप किसी वास्तु के चक्कर में, किसी तंत्र मंत्र यंत्र के चक्कर में और किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ जाइए। सिर्फ अपने सिग्नेचर में देख लीजिए कि वो के कहाँ बना रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पहले यही जो कपिल थे, इन जब तक आपको बड़ा प्यार करते थे तब इनका साइन में के ऐसा था, और अब यही कपिल जब आपसे दूरी बना लिए हैं तब इनका के इस तरह से हो गया। तो अब के बड़ा इंपॉर्टेंट, के इज अ सिंबल ऑफ रोमांस, के इज अ सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन विद पार्टनर। के अब आप समझ सकते हैं, के वो संबंध को दिखाता है जो आपके लाइफ पार्टनर के साथ है। जितना दूर उतने बिगड़े हुए संबंध, जितना पास उतने अच्छे। अब कोई कहेगा अच्छा अगर ये हो गया तब उस कंडीशन में आप बड़े ओवर पजेसिव हो गए, ज्यादा पास आ गए। अब आप वो करेंगे कि बाबू खाना खाया, क्या खाया, कब नहीं खाया, बाबू ज्यादा परेशान हो गया और बाबू फिर परेशान हो गया। तो ये क्यों नहीं खाया क्यों नहीं खाया, तो ये उसका वाला दुष्परिणाम भी है। हाँ, तो क्या करें बेसिक चीज जो के वालों को करना चाहिए। हाँ, अब बात आती है के वाले, के सिंपल क्या करें, अपने सिग्नेचर में एक स्टैंडिंग लाइन बना करके उसके दो हाथ को जोड़ दें। जी अच्छा, इसमें विवेक जी मैं थोड़ा सा ये भी बोलूं कि लोग कहेंगे कि यार ये बड़े पुरुषवादी लोग हैं, कपिल, राजेश, महिला की बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये से कुछ तो कशिश वशिश ले लीजिए। कशिश कहेंगे यार पुरुषवादी लोग हैं, महिला की बात ही नहीं कर रहे तो हैं। अब के का कशिश हम ले लेते हैं, कामना ले लेते हैं। हाँ। ठीक है, दोनों नाम ले लेते हैं। अब यही कशिश जो है, अगर अपने सिग्नेचर में इस तरह से साइन करेंगी तो इनका संबंध, इनका फैमिली रिलेशन बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। यही कामना अगर इस तरह से साइन करेंगी तो इनके कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड, और अपने फर्स्ट लेटर को दूसरे अक्षर से जोड़ देंगे तो यही कशिश, यही कामना, ये लोग इनके जैसे लाइफ चाहेंगे कि इनका जैसा पार्टनर मिले, इनके जैसे लाइफ स्टाइल मिले, इनके जैसा हमें परिवार मिले। तो इसी में एक प्रश्न ये विवेक जी कि यही कर रहे हैं कि जैसे डंडे आपने नीचे बनाए, कई लोग इसको खूबसूरत दिखने के लिए दो बिंदियां भी लगा देते हैं नीचे। हाँ, बिल्कुल। अब यही कशिश, अब कशिश का भाग्य, कशिश ने यहीं तक वीडियो देख के बंद कर दिया। तो अब कशिश ने वो गलती कर दी क्या, ये दो डॉट लगाती थी, अभी भी लगा रही है। तो अब उस कंडीशन में फिर कशिश को अपने लाइफ में कोर्ट केस फेस करना पड़ेगा। शनि की एंट्री कर ली, शनि की एंट्री करवा दी। अच्छा, अब चूंकि कोर्ट केस है तो कोर्ट केस किसी भी रूप में हो सकता है। कोर्ट केस आपके धन के संबंध में आ सकता है, कोई जमीन का विवाद हो सकता है। कामना ने भी यही गलती करी, कामना ने और बड़ी गलती कर दी, इसके आगे लगा दिया तो ये जेल चली जाएंगी। जेल, ये सीधा आपने लाइन के आगे दो डॉट बना दिए, आपने नीचे नहीं बनाया शनि को, आपने शनि को मंगल के सामने रख दिया। तो मंगल और शनि में तो वो दुश्मनी है कि वो जेल पहुंचाएगा। शनि, अब हम ये नहीं कह सकते कि शनि बहुत ताकतवर है, मंगल बहुत ताकतवर है। सब सारे ग्रह अपने आप में, शनि न्याय के देवता है, मंगल पराक्रम। हाँ, मंगल पराक्रम। अब ये पराक्रम दिखाएंगे, ये न्याय दिखाएंगे, दोनों जगह बैठेंगे तो कामना को ही उससे नुकसान होगा जी। और ये कामना ने जीवन में कभी कामना नहीं की होगी कि वो जेल चली जाएंगी, लेकिन यहाँ पर शनि की मनोकामना पूरी होगी और कामना जाएंगी जेल। इसीलिए देखिए मैंने डॉट का इसीलिए पूछ लिया कि कई लोग डॉट लगा लेते हैं, तो सावधानी बरते भाई। उनको लगता है बिंदी की तरह श्रृंगार है, सिग्नेचर को श्रृंगारित कर लो। अच्छा, हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये बात आपने बड़ी सही की और अब हम आगे इस बात का ध्यान रखेंगे। तिवारी जी का विशेष ध्यान होता है। नहीं, बड़ा इन्होंने अच्छी बात कही कि वो श्रृंगार की तरह वो बिंदी यूज करते हैं। क्या बात, तिवारी जी श्रृंगार पर विशेष ध्यान देते हैं। नहीं, इसलिए क्योंकि भाई सबके अपने अपने मनोविज्ञान को मैं पढ़ता हूँ। नहीं, ये कवि का रूप है, मुझे लगता है मेरे अंदर काव्यात्मकता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप सिग्नेचर में बिंदु में श्रृंगार खोज रहे हैं या आपने देख लिया तो इसका मतलब आप बड़े इमोशनल, बड़े सेंसिटिव व्यक्ति, बहुत काव्यात्मक हृदय है, बहुत सरल और निर्मल हृदय वाले व्यक्ति। और हमारे तिवारी जी को हम सभी जानते हैं, इस पॉडकास्ट से पहले भी हम उनसे मिले, बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और मुझे खुशी होती है कि जब मैं आता हूं तो इनके सवाल मुझे कभी मतलब इतने परेशान नहीं करते कि मुझे परेशानी आए। क्योंकि मूलतः मन मेरा परेशान करने की प्रवृत्ति नहीं रहता है। नहीं, हम लोगों का उद्देश्य जो है, हम लोग टीवी इंटरव्यू नहीं कर रहे विवेक जी। जी। टीवी इंटरव्यू में होते हैं कि सवाल हम फंसाए आपको, ले हमारा तो सत्संग है और हमारा उद्देश्य है कि लोगों को लाभ मिले। अब कई लोग कहते भी हैं हमसे, बड़ा मतलब तरह तरह के भांति भांति के लोग होते हैं समाज में, तो कहते हैं कि जी आप तो अंधविश्वास को बढ़ावा, ये
तो हम कहते हैं कि हम मंच दे रहे हैं, ये जनता का काम है तय करना। और जनता जब उस पे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज लिखती है तो वो उससे पता चल जाता है कि जो हमारे साथ बैठे, हमारा काम है सवाल पूछना, उत्तर देना आपका काम है, और जनता का काम है जज करना। जनता बता देती है, वो करके अगर उनको लाभ मिल रहा है तो निश्चित तौर पे वो लाभदायक है। ये है जी। अगले इस पे आते हैं। मैं चाहता हूँ इसी शब्द एक अक्षर में एक चीज और में रह गया है, और मुझे लगता है कि फिर शायद मौका ना मिले। बिल्कुल। देखिए, मैं मानता हूँ के अक्षर वाले व्यक्ति को बड़ा भगवान ने इनको बहुत कुछ दिया है जी। अगर वो समझ पाए तो, क्योंकि ये इतना सार्थक अक्षर है जी। जितना पूरे अल्फाबेट 26 अक्षर में नहीं है। अब क्या आप बात कर रहे पूछे हैं? कैसे? हाँ, अब देखिए, हमारे जो दो हाथ हैं, हम ईश्वर से क्या मांगते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए या बहुत कुछ मिल, तो हम हाथ ऐसे फैलाते हैं। ऐसे भी कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे का हर हर महादेव से नहीं, ऐसे हाथ फैलाते फैला के आप फैलाते हो, ब्रह्मांड चाहते हो। बिल्कुल सत्य। अब आप सोचिए ना, के दो हाथ अगर आपने छोटे कर दिए तो आप ब्रह्मांड से क्या ले पाओगे? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। अगर आपने यही के दो हाथ अब बड़े कर दिए तो ब्रह्मांड इतना आप कुछ देगा, डेस्टिनी इतना कुछ देगी जो आपने कभी सोचा नहीं। बाहें फैलाइए, बाहें फैलाई हुई है, वो आलिंगन के लिए तैयार है। माता लक्ष्मी आपके घर आने के लिए तैयार है। आप मांगो तो ब्रह्मांड से, ईश्वर से कि हमें दो। आप छोटा मांग रहे हो, आपने बस गाड़ी ही मांगी तो आपको वही मिलेगा। आप ब्रह्मांड में सब कुछ मांग के देखो और उसके लिए प्रयास करो। ये के अगर इस तरह से बन जाएगा तो भगवान आपको बहुत बहुत कुछ देगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे लकी अल्फाबेट पूरे अल्फाबेट में के। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये तो एकदम विशेष जानकारी होगी तिवारी जी। नहीं, बहुत अद्भुत जानकारी, और तिवारी जी के लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि तिवारी जी की पत्नी का प्रथम अक्षर के है। अरे वाह, क्या तो तिवारी जी अब बाहें फैलाएंगे। क्या बात। नहीं, दोनों चीजें अपने आप स्वतः ही जुड़ गई। जैसे उन्होंने कहा मेरे, हाँ। क्योंकि विवेक जी तो व्यक्तिगत परिचित हैं जी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मन से मेरी प्रवृत्ति क्या है, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ सबका। जी, हाँ। तो ये भी मेरे लिए शायद सौभाग्यशाली विषय होगा कि मेरी पत्नी का अक्षर का से। बिल्कुल, ये बहुत वास्तव में आप देखिए कि के वाले जितने भी हैं जी, वो अगर अपने सिग्नेचर में के, उनका कभी भी के का जो हाथ है ना छोटा नहीं मिलेगा जी। आप जितने सक्सेसफुल लोग देख ले, मैं नाम ले लूं जी, आप दिखाइए यहाँ पे। और कर्तव्य एक है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाँ। है ना। तो आप दिखाइए कपिल शर्मा, आप दिखाइए कपिल देव, बड़े बड़े। अब आप इन दोनों के हाथ देखिए के ये ब्रह्मांड से बहुत कुछ मांग रहे हैं। करीना कपूर का भी है क्या? करीना कपूर का देख लीजिए। आप किसका नाम ले, आप मैं बताता हूँ, आप उस सेलिब्रिटी का नाम लो जिसका नाम के से है, और मैं दावे से कहता हूँ आज की बात मैं एस्ट्रोलॉजी करना छोड़ दूंगा अगर किसी के दो हाथ छोटे छोटे निकल आए। छोड़ देंगे आप एस्ट्रोलॉजी? मैं छोड़ दूंगा, इस मंच से कह रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि वो छूटने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी बातें सच होती हैं। बहुत लेकिन अच्छा आपने बताया, दो अद्भुत जानकारी मिल गई। के हो गया, आर हो गया, एन है अब एन। हाँ देखिए, पी और एन, तो पी में तो आर से मिलता जुलता ही है, पी और एन। जी जी, दो अल्फाबेट्स हैं। दोनों का आप संक्षेप में बता दीजिए। हाँ। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, पहले मैं पी ले लूं क्या? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। पी में अगर, अब देखिए, पी में अगर आपने छोटा सा बनाया, एक ये भी है, हाँ, इसको पी को बड़ा कर दिया, एक ये भी है, एक पी ऐसे ही बनता है, ये भी है, एक पी ऐसे ही बनता है। ये सबके अलग अलग ग्रह, चूंकि हम लोग यहाँ रिवील नहीं कर रहे ग्रहों को, लेकिन फिर भी इनकी महत्ता बता देते हैं। जो बहुत आगे तेजी से स्पीड में बढ़ना चाहते हैं वो अपने सिग्नेचर में कभी भी पी में वो वन टाइम में पी बनाते। अच्छा, ये हम्म, उनके पी में दो बार पेन ना उठे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। लेकिन जो राजनीति में आना चाह रहे हैं वो पेन जरूर दो बार उठाएं और अपने पी का जो मनी बैग है वो बड़ा कर दे, फैला दे, विस्तार दे दे। तो वो पी को ऐसे ही बना सकते हैं ताकि ब्रह्मांड तक वो पहुंच हो उनकी, और अपने पी को ऐसे ही बना सकते हैं। और जितना हल्का सा थोड़ा सा पी को झुका करके चलेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप सोसाइटी से बहुत जुड़ करके चलना चाह रहे हैं। आप बहुत स्ट्रेट रहोगे तो आप मतलब बहुत रिजिड रह रहे हो। तो अब जबकि आप राजनीति में हैं, फलदार वृक्ष झुके हुए होते हैं, फलदार तो इसलिए आपको जनता के बीच रहना है तो झुक के रहना पड़ेगा। हाँ, और इसमें एक बात आपको और बता दें, बड़ी अच्छी बात आपने कही। अगर यही पी खुल गया, मान लेते हैं कई लोग ऐसे क्या ये पी ऐसे बना दिया, तो ये खराब है, इसका मतलब ये धन रोक ही नहीं पाएंगे। ये अब इनका लीकेज आ गया, नाम प्रथमेश हो गया, प्रथमेश, ठीक।
सब अच्छा चल रहा है, इनके घर वाले परेशान है कि मेरा बच्चा तो पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन जब भी बात आती है तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा यूपीएससी में। इनका कभी नहीं होगा। प्रथमेश भले यूपी अपने 10th और 12th में टॉप करे हों, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब वाला सिग्नेचर नहीं। तो अब प्रथमेश को क्या करना पड़ेगा? प्रथमेश को पी बड़ा करना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। ठीक है। और अपने सिग्नेचर को स्पीड दे दे, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन पा जाएंगे। अच्छा, यही प्रथमेश। वाह। और पी को कभी भी काटे नहीं। अब यही प्रथमेश है, अगर इनका भाग खराब है, मान लो इन्होंने ये अच्छा किया, सब पी जोड़ दिया, सब अच्छा किया, लेकिन इनको लगा कि नहीं, थोड़ा सा अपना ना, प्रथमेश शुक्ला इनका नाम है, तो इसी में एस भी करके ऐसे करके आगे बढ़ गए। अगर सोचिए ना, अगर यही डिजाइनर बन गए तो आप अपने जिंदगी में देखिए, अब यही प्रथमेश शुक्ला लिख दिए, ये ग्रहण दोष हो गया। अच्छा, इसी पे मेरे को एक प्रश्न याद आया। आजकल ना सिग्नेचर डिजाइनर भी बड़े वायरल हो रहे हैं, वो कह रहे जो आपकी सिग्नेचर हम डिजाइन करके देंगे, और वो ऐसी डिजाइन करके देते हैं, क्योंकि वो पूरा डिजाइन बना देते हैं आपकी सिग्नेचर में, और लोग उसको पैसे देके डिजाइनिंग करवा रहे तिवारी जी। और ऐसी डिजाइन हो रही है कि लाइफ ही पूरी डिजाइन हो जाएगी आपकी। मैं कह रहा हूँ, अभी भी समझिए, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये आपका भाग है, कलाकृति नहीं है कि इसमें डिजाइन कर दी। ये कलाकृति थोड़ी है। जैसे मैं यहाँ दर्शकों को दिखा दूं, अगर वो सोचते हैं कि भाई विवेक त्रिपाठी डिजाइनर सिग्नेचर नहीं बना सकते, हाँ, तो यहाँ वो मिथ भी तोड़ दूंगा अभी। जी। अगर आप कहें तो मैं 5 प्रथमेश लिख के दिखाता हूँ आपको, एक से एक सुंदर, और कोई भी किसी लायक नहीं। अगर आप कहें तो मैं दिखा एक दो ही दिखा दीजिए। आप देखिए, लो भाई, डिजाइन आ गई। ये डिजाइन ठीक। दूसरा, ये अब ये जेल पहुंचा दिया, ये पलट करके वापस आके काट दिया, तो इनकी लाइफ सब खराब। तो अब इस तरह के, अब ज्यादातर क्या लोग कर रहे हैं, इसी में ऐसे बना दे रहे हैं, ऊपर बना दे रहे हैं, ये सब मंगल दोष के सिग्नेचर बना दे रहे हैं लोग। अब मान लेते हैं, जैसे किसी का नाम ए से है, अमन, ये बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन क्या ये गवर्नमेंट जॉब वाला सिग्नेचर है? नहीं, ये परेशान कर देगा। ठीक, अब यही हमने ए में स्टार बना दिया, ये अच्छा है सिग्नेचर, लेकिन अब यही आपने 2 डॉट बना दी तो अब और खराब हो गया। अब यही, अब अमन का सब कुछ अच्छा था, स्टार बनाया, सब अच्छा है, लेकिन अब इन्होंने ये सांप बना दिया, तो काल सर्प दोष आ गया, पत्नी से बैर हो जाएगा। अच्छा, अब सब कुछ अच्छा है, तो डिजाइनर सिग्नेचर में आप ज्यादा अपने लाभ की जगह हानि ले आते हो। तो कभी भी सिग्नेचर, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोई भी डिजाइनर सिग्नेचर से बचे, इससे अच्छा वो खुद ही साइन अपना सिर्फ नाम लिख ले। हाँ, नहीं, मैंने इसलिए ये विषय छेड़ा त्रिपाठी जी, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि आजकल बड़ा इसका बिजनेस चल रहा है, और पैसा लेके डिजाइन करवा रहे हैं। अब भैया, आप भाग्य डिजाइन करना है, आपको सिग्नेचर डिजाइन नहीं करना है भाई। हाँ। मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप मुझे ना 2-3 सैंपल दे दीजिए सिग्नेचर का। अच्छा, हाँ, तो मैं कहता हूँ कि ये क्या कोई आप ऑर्डर ले रहे हो जोमेटो से या स्विगी से, कि ये नहीं तो ये भेज देना, ये नहीं तो ये, और यहाँ पर आप को बेस्ट चीज मिल रही है। हाँ, ना कि रिसर्च करने के बाद आप एक डिजाइन करके यहाँ पे ग्रह आपके बिक नहीं रहे कि ये अच्छा, चलो आप सन वाला दे दो, मून वाला दे दो और मार्स वाला दे दो। ये ज्योतिष है, ये कोई यहाँ पर बाजार नहीं लगा हुआ है, पेंटिंग नहीं है। हाँ, कि कुछ भी आया मन में सिग्नेचर ले लिया, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए सिग्नेचर, एक अमन नाम का व्यक्ति अगर 100 आएंगे मेरे पास, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के होंगे, मैं कहता हूँ अमन नाम का हर बार सिग्नेचर अलग अलग होगा। बिल्कुल सही बात। यही मैं कहना चाहता हूँ सभी से, और दर्शकों से भी बताता हूँ कि कभी भी आप डिजाइनर सिग्नेचर से बचें, डॉट लगाने से बचें, सिग्नेचर में सर्किल लगाने से बचें, सिग्नेचर को डाउनवर्ड होने से बचें, सिग्नेचर में किसी भी रूप में काटने से बचें, नहीं तो एक्सीडेंट का सिंबल है। ठीक, अब एन बचा है संक्षेप में। एन, अब देखिए, एन में किसी का नाम नमन हो गया जी, तो अब एन बड़ा खूबसूरत अक्षर है जी, क्योंकि इसमें कि 2 हमारे चीज आती है। प्रधानमंत्री जी का भी नाम एन से ही है। हाँ, देखिए इसमें 2 चीज आती है, एक तो मनी माउंटेन आता है जी, और एक आता है मनी बोल। हाँ, अब आप देखिए कैसे आता है जी, तो ये मनी माउंटेन हो गया, जी, ठीक है। अब उसके बाद ये मनी बोल हो गया। हाँ, ठीक है। तो ये भी बड़ा अच्छा लेटर होता है, अल्फाबेट, मतलब लेटर है, क्योंकि इसमें आपके 2 चीजें अलग अलग आ गई।
ये अगर आपने कोई चीज खोई है तो पाने के लिए बाउल बना हुआ है। यानी कि एन वाले लोग अगर सिग्नेचर में अगर माउंटेन और बोल अच्छा बनाएंगे तो वो अगर कोई चीज नहीं भी पा पाए हैं तो जीवन में वो जरूर पा जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये लोग बाउंस बैक करते हैं। अच्छा, आप कभी भी लाइफ में उठा के देख लीजिए एन वाले, वो अगर उन्होंने सिग्नेचर में ये बस सिंपल एन भी लिख दिया, यही उनको बाउंस बैक करा देगा। कभी भी अगर गर्त में भी जाएंगे, परेशानी होगी, पैसा नहीं होगा, लाइफ में एक बार धोखा खा जाएंगे, लेकिन ये पलट के वापस आएंगे और फिर वापस अपने दम पे खड़े हो जाएंगे। ये एन की खूबसूरती है। क्या बात है। इस अक्षर में मतलब संभावनाएं अपार है, बहुत बहुत अपार। जैसे के में है, हाँ। के में तो ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसे ही एन है। और एन में जिज्ञासा है, जीतने की चाह है, और किसी अक्षर में नहीं होती। मतलब इसको अपन ये कह सकते हैं ना एन को, कि एन वैसा अक्षर है जो शून्य में जाने के बाद भी सो जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये आपको कह सकते हैं फर्श शून्य से शिखर पर ले जाएगा। हाँ, फर्श से अर्श तक लेके जाता है, जमीन से आसमान तक लेके जाता है। ये एन में वो ताकत है। तो इनको ये ध्यान रखना है। जी ठीक, तो बस मतलब इनको जब भी बनाए एन पूरा हाँ, बनाए। एन बनाए, पूरा बनाए, काटे और नहीं। जैसे गोले में ले लेते हैं वो, जैसे मोदी जी ने ले लिया। नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी तो लिए वो, हाँ। उसके पीछे रीजन ये कि वो शनि से रूल हो रहे हैं। जी। ये शनि का है, ये सबको शनि नहीं सूट करेगा। हाँ। मैं बनाने लग जाऊं, अरे भाई नरेंद्र मोदी तो बना लिए, हाँ। और विवेक त्रिपाठी हाँ, तो वही signature astrologer है, नकल बहुत करते तो हैं ना यही लोग। विवेक बना ले, तो विवेक भी ऐसे करने लग गए। ये हमें बर्बाद कर देगा, अच्छा, हम जेल चले जाएंगे। हाँ, मंगल भी ले लिया, शनि भी ले लिया। तो ये हम जेल चले ये वो सिग्नेचर है, ये नरेंद्र मोदी जी को ही सूट करेगा, जिनका शनि उच्च का है, जिनका शनि उच्च का है, उनको सूट करेगा। तो ये सब देखते हैं अपन, ग्रह वगैरह भी सब देखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो हम एस्ट्रोलॉजर है ना, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, तो सिग्नेचर को एस्ट्रोलॉजिकल जब तक नहीं देखेंगे आप सिग्नेचर डिजाइन ही नहीं कर सकते। आज भी अपने दर्शकों को मैं बता दूं, अगर मेरे पास कोई सिग्नेचर आता है, मैं कम से कम 5 से 15 मिनट लेता हूं, और जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता मैं साइन नहीं भेजता। जी, नहीं होना भी चाहिए। और बाकायदा जन्मतिथि, एग्जिस्टिंग सिग्नेचर, उसकी डिजायर, अभी वर्तमान में क्या करता है, उसकी उम्र, सब देख करके साइन बनता है। यही विवेक, अगर यही नमन, या मैं कोई नाम लेता हूँ, 25 साल का एक अमन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ वही रहेगी, हमेशा वही रहेगी। अब 25 साल का व्यक्ति अमन आया तो साइन अलग है, लेकिन वही 25 साल बाद आता है तो साइन अलग हो जाएगा उसका। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि उम्र के हिसाब से साइन बदलता है। साइन बदलता अब यही अमन अगर आदमी है, लड़का है, तो साइन अलग है, महिला साइन अलग, हाँ, मेल फीमेल, मेल फीमेल। और अब मैं चाहूंगा कि जब अगला पॉडकास्ट में लोग बैठे जी। तो हम चाहते हैं इस पर भी एक बार विस्तार से चर्चा बिल्कुल जरूर हो, करेंगे। कि एक महिला पुरुष का नाम सेम होने के बावजूद सिग्नेचर में क्या हम चीज देखें। बिल्कुल, क्योंकि पंजाबी लोगों में खास तौर पर हम देखते हैं हाँ। कि नवजोत जो है वो सिद्धू भी है और नवजोत उनकी पत्नी भी है। हाँ, तो हाँ। एक ही घर में दोनों नवजोत है। हाँ, अमन है जी। या कोई परमजीत है, हाँ, तो वो लड़का भी है, बिल्कुल, लड़की भी है। ये इस पर ये बहुत अच्छा टॉपिक दिया आपने, हम अगले बार चर्चा करेंगे। जाते जाते, क्योंकि दर्शकों की शिकायत रह जाएंगी, बोले जी 4 नामों का तो ले लिया, हमारे लिए क्या है? तो सब दर्शकों के लिए कुछ जाते जाते आप उपहार दे जाइए कि सिग्नेचर करते वक्त 5 बातें जिसका विशेष ध्यान रखना है, ये तो करना ही नहीं भाई, और ये करना है, 5 बातें अच्छा, बता जो दीजिए। करना है और जो नहीं करना। जी। हाँ, उसको जो- पांचों को जोड़ सकते हैं। दर्शकों से यही कहूंगा कि अपने सिग्नेचर में जरूर देखें कि एक तो सर्किल ना बनाएं, ठीक, किसी भी रूप में सर्किल नहीं। दूसरा, सिग्नेचर में कहीं भी डॉट यूज ना करें, क्योंकि वो शनि है। अगर वो शनि अगर आपने अपने यहाँ इनवाइट कर लिया है तो वो दंड दे करके जाएगा, बिना दंड दिए नहीं जाएगा, तो डॉट ना लगाएं। इसके अलावा सिग्नेचर को कभी भी डाउनवर्ड लेकर के ना जाए, वो दिखाता है आपके अवसाद में जाना, वो डिप्रेशन को दिखाता है, एंजाइटी को दिखाता है, साथ में जीने की ललक को खत्म करता है। तो आप डाउनवर्ड सिग्नेचर कभी ना करें। इसके अलावा सिग्नेचर को कभी नहीं काटें, कोई ओवरलैपिंग ना करें। सिग्नेचर का कटना इस बात को दिखाता है कि आपका एक्सीडेंट होगा, और सिग्नेचर अगर कट गया तो इसका मतलब आपके शरीर में सर्जरी तय है। यानी कि एक डॉट जो आपको कोर्ट लेके जा रहा, कटना आपको अस्पताल लेकर के जा रहा। तो ये 2 चीज़ों से जरूर बचें। साथ में मैं जाते जाते एक चीज़ ये भी कहूँगा कि कोशिश करें कि सिग्नेचर को कभी भी कॉपी ना करें। और माता पिता से मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों का साइन जरूर देखें कि क्या वो आपके साइन को तो नहीं कॉपी कर रहे हैं, या दूसरे के साइन को तो नहीं कॉपी कर रहे हैं, या साइन काट तो नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें अगर आपके बच्चे में हैं तो निश्चित यकीन मानिए कि वो दुखी तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो आपके बच्चे हैं तो उसके बाद आप दुखी होने वाले हैं। तो अपने बच्चों का साइन जरूर देखें, यही मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, विनती है। और मैं सभी से चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को आपने पूरा देखा है, अपना प्यार दिया है,
अपने बच्चों का साइन, अपना साइन, पड़ोसियों का साइन, सबका साइन जरूर देखें, उनके साइन को ठीक कराएं। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद विवेक जी, बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को आपने समय दिया, और बहुत अच्छा ये सत्संग रहा और इतना ज्ञानवर्धक कि, और इस बार तो बहुत नई नई बातें हुई, बहुत, बिल्कुल, KN, और जो विशेष तौर पर 4 अक्षरों की हमने बात की है उनके लिए भी बहुत जानने वाली बातें रही, बहुत सावधानी वाली कुछ बातें आपने बताई, तो आपका बहुत बहुत विशेष आभार। दर्शकों के हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न थे उनके उत्तर इस सत्संग में, इस पॉडकास्ट में उनको ज़रूर मिले होंगे। अगर आपको ये एपिसोड हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। फिर मैं वही कहूँगा जो हर बार कहता हूँ कि इसे शेयर कम से कम 10 परिचितों तक आप ज़रूर करें, क्योंकि ये जो सत्संग है, ये जो ज्ञान है, आप अगर इसे शेयर करते हैं तो आपको इसका लाभ ऐसे मिलेगा कि उनको अगर कुछ लाभ होता है शेयर करने से तो वो आपको दुआएं ज़रूर देंगे, उनका कोई काम बनता है तो आपको लाभ उसका ज़रूर होगा। और कोई प्रश्न है आपके विवेक जी से तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम कोशिश करेंगे कि अगली बार उनसे जब वो समय दे तो हम उनसे वो पूछें। यहाँ तक आपने पॉडकास्ट देखा, आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।